श्रद्धा बताना कौन सा क्वेश्चन चल रहा था बच्चे? ऑनलाइन भूल गए? अरे उनके साउंड चेक करने हैं ना। अरे जो आ गए अपना साउंड चेक करा दो जरा बोल के। क्वेश्चन 30 का और पार्ट कर लिया था। हाँ ठीक है ना। क्लियर सुन रहा है आवाज? सैंपल पेपर 9 कर रहे हैं ना? शुरू करना है? पिछले का कोई और पार्ट तो नहीं रह गया था? हो गया था। सैंपल पेपर 9 शुरू करना है। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो तो ऐसे कह रहे हैं। भैया थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी अगर जिनके पास बुक है वो देख के फटाफट फटाफट बताते रहेंगे तो 8 है वैसे तो। ठीक है और अभी 30 हुए नहीं है, मैं 32 पे शुरू कर पाऊंगा। अभी बच्चे आ रहे हैं ऑनलाइन वाले। लेकिन इतने जो बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं है ना, क्योंकि और कुछ नहीं है। ऐसा है नहीं मैं आपको सिखा नहीं सकता और ऐसा है नहीं आप सीख नहीं सकते। लेकिन फॉर्मूले याद नहीं है तो तुम्हारी सारी और हमारी सारी मेहनत खराब है। उतनी देर तक फॉर्मूले याद कर ले भाई, क्योंकि उसमें तकलीफ में आ जाएगा। जितेश भाई मास्क किसी भी हालत में नाक से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है अगर आप साथ बैठ के बातें कर रहे हो, या तो आप 3 फुट का डिस्टेंस बना लो और बातें कर रहे हो, कोई बात नहीं। ठीक है गलत तो नहीं है ना, जरूरी है। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एन प्लस 1 प्लस सी। हाँ बच्चों 32 पे ही क्लास शुरू होगी, अभी बच्चे आ ही रहे हैं। साइन एक्स बहुत बड़ी, वेरी गुड। उधर भी मैं देखो एक बच्चे से यहाँ ऑफलाइन फॉर्मूला सुन रहा हूँ। ठीक है बाकी बच्चे जरा जल्दी जल्दी यही वाले फॉर्मूले मेरे साथ, मतलब माइक बंद करके बोल लो। कॉस एक्स, सेक एक्स, लॉग, ये वाला थोड़ा भूल गया, कोई बात नहीं, ये पहचान लो, ये वाला भूल गया तो इसी को करना है। कोई बात नहीं 2 मिनट मेरे पास भी फालतू है। कॉसेक एक्स ये भी भूल गए। सेक का लॉग मॉड ऑफ सेक प्लस टेन एक्स। कॉसेक एक्स का लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, 2 भूले ध्यान देना। सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स प्लस सी है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, 4 भूल गए। आगे सारे भूल ही आप तो ठीक है अगली क्लास का मौका नहीं है, आज जाएगा नहीं, चाहे आधा घंटा लगेगा, याद करके जाएगा। कुंदन भैया नहीं, राहुल अरे वाह भाई आधा आधा दिखता है ना खाली तो उसमें उसने इतना बड़ा चश्मा लगा रखा है तो अब ऐसे ही समय 10 महीने बाद दिखा है तो 10 महीने में थोड़ा पतला मोटा भी होना चाहिए तो वैसे ही है कोई फर्क नहीं है, भैया मोटा हो गया पूरा डबल आ जाइए, गैप बना के बैठना बस, आ जाइए। दे दे वही वाला सेक्स स्क्वायर कुछ पूछ रहा था उस दिन। कोई बात नहीं दूसरा भी दे दे, बीच में ले लेंगे, पेपर पे लिख के पकड़ा दो। फॉर्मूले याद है इंटीग्रेशन के सारे? नहीं है आपको तो होंगे। ठीक है ये बात आप ऑनलाइन भी तो बोल सकते थे ऑनलाइन वाले आज बच्चे कई सारे आए हैं तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ तो बोल रहे हैं इतना सा याद नहीं है बस। ठीक है अच्छे बच्चे हैं, लेकिन जब मैं ऑनलाइन बोलता रहता हूँ तो सबके माइक बंद ही होते हैं, तब जवाब नहीं आता। हो गया ना फर्क? तो बच्चे क्या अगली क्लास तक आप सारे बोल पाओगे? आप प्रॉपर्टी भी
32 हो गए, स्टार्ट कर लेते हैं, अभी बच्चे तो वैसे आ रहे हैं। हाँ? अच्छा, जो बच्चे ऑफलाइन आए हैं बड़े लिमिटेड और काउंटेबल स्टूडेंट बुलाए हैं हमने, और मेरे ख्याल से वो जरूरत वाले आए हैं जिनको नेटवर्क प्रॉब्लम है या कोई खास तरह की प्रॉब्लम है, तभी आप आए हो। ठीक है, ऑनलाइन आपको किसी भी तरह से चल नहीं रहा था, ये बात ध्यान रखना। ठीक, वैसे हमने इन जनरल बैच नहीं बुलाया है। ठीक है जी। और मैं ये कह रहा था, आते जाते हुए ना बाहर रुकना मत। कोई अपनी बात करनी है तो भले पीछे वाले रूम में जाके बात कर लेना, क्योंकि बाहर किसी को भीड़ दिखती है तब दिक्कत आ जाएगी। ठीक, और सारी जो भी गाइडलाइंस है, कोविड गाइडलाइंस, उनको फॉलो करना। ये नहीं कि दोस्त मिल गए तो अपना फटाफट से मास्क थोड़ा सा नीचे गया और शुरू हो गए, पता नहीं लगता ना, अभी भी पता नहीं लगता कहाँ से क्या हो जाए। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। अब सब ध्यान दीजिएगा। आज आज के जो सैंपल पेपर मेरे ख्याल से होने हैं वो बहुत बढ़िया वाले होने हैं। एक वैरायटी जो कि मतलब इक्का दुक्का क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, एक 1 मार्क में एक बार ही आ गया, 2 बार ही आ गया और अटकते हो आप। जैसे एक बच्चा आज आया, वो बोलता है सॉल्व पेपर कर रहा हूँ सर, और सॉल्व पेपर में सर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंस रहा है मेरा। तो यहाँ कोई केस स्टडी में आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, 5 पार्ट में वो पूरी दिमाग खोल देगा आपका। ठीक है भैया, तो कई चीजें ऐसी आनी है अब, तो देखते रहिएगा। शुरू कर लेते हैं। 8 क्वेश्चन, 0 to π/2। देखो ये 1 मार्कर भी है बच्चों, और इसके साथ का हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन भी है, नई मार्किंग के अकॉर्डिंग बातें कर रहा हूँ। ठीक है, मेन बात पहचान लो, इसी बात पे वो 3 नंबर का भी होता ही है, वो मेन बात पकड़नी है आपको। मैं ये कह रहा हूँ, ये डेफिनेट का क्वेश्चन है बच्चे, देखो सामने देखो सभी, ये डेफिनेट का क्वेश्चन है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का हम इंटीग्रेशन साइन का यूं जानते भी है, माइनस कॉस, और लिमिट पुट हो जाएगी, यूं आंसर आ जाएगा। मैंने आपको कई बार कहा था एक्स आपको अटका सकता है। मे भी, मैं ये नहीं कह रहा है बिल्कुल वही टाइप है, मे भी किसी और बात में चला जाए, लेकिन फिर भी उस बात को सोचो तो सही कि एक्स अटका सकता है। तो सर प्रॉपर्टी देते हैं ना, तो एक बार ही देते हैं, क्या पता कुछ निकला है। एक्स की जगह पाई बाय 0 to a वाली प्रॉपर्टी है भैया, π/2 माइनस एक्स साइन एंटी माइनस एक्स कॉस एक्स। लेकिन आप पक्का माइंड में देख चुके हो सर ये बदल गया, और ये π/2 माइनस एक्स, एक तो ये और मुश्किल हो गया नया वाला, दूसरा ऐड करने से कुछ निकलना नहीं है, क्योंकि साइन या कॉस अलग अलग है, कॉमन भी नहीं आना, सेकंडों में देख लेते हो तो इससे कुछ होगा नहीं, बात ठीक है। ठीक है, लेकिन एक बारी मैं ऑल्टर पूछ ही लूं, पीछे कॉर्नर वाला बच्चा, एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, अब मैं 0 to a वाली प्रॉपर्टी देता तो साइन स्क्वायर 90 माइनस एक्स क्या हो जाता, कॉस स्क्वायर एक्स। अभी बोल सकते हो, घबराने की बात नहीं, और यहाँ 90 माइनस एक्स। अब ऐड करते तो बोला आसान होता कि नहीं होता, ऑनलाइन वाले भी बोलो भाई। ठीक है, पक्का हो जाता है सर, साइन स्क्वायर 90 माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये π/2 माइनस एक्स। जैसे ही ऐड करते, जैसे ही ऐड करते तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता। सोच के बोलो ना। नहीं सर, अभी भी कहाँ कॉमन है, कुछ नहीं बनता, कॉमन नहीं है। ठीक है, फंस जाएंगे, नहीं हुआ सर। तो बस इतना बोलने का जरूरत ही नहीं, बाय पार्ट से हो जाएगा, या स्क्वायर नहीं था। आइलेट के अकॉर्डिंग भैया, अलजेब्रा फर्स्ट है, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड है, बाय पार्ट रूल लगाऊंगा, लिमिट डालूंगा। किसी को दिक्कत है तो बोलना। पीछे कॉर्नर वाला भाई नाम बताएगा, कुशाग्र। अच्छा, आप 11th में नहीं पढ़े ना, है ना, 10th में थे। हाँ ठीक है, जो दिक्कत हो बोल देना मेरे भैया, जहां भी समस्या हो। ठीक है, सोचना मत। बाय पार्ट से कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरफ के बच्चों को बोल रहा हूँ, और ऑफलाइन वालों की ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि अगर आपको ये लगता है मैं बाय पार्ट भूला हूँ, तो ये ऑफलाइन क्लास का मतलब ये है कि आपको यहाँ पहले पूछ लेना, सर पहले बेसिक तो बता दो, मैं बिल्कुल ही भूल गया, वॉश आउट हुआ पड़ा है, बताऊं। हाँ जी, सुन लो। तो दो चीजें जब मल्टीप्लाई में हो कोई भी, और किसी और अदर मेथड से इंटीग्रेट ना हो रही हो, तो बाय पार्ट रूल, पहला एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस। अब देखो, पहला एज इट साथ के साथ याद करना, पहला एज इट इज दूसरे का इंटीग्रेशन था, फिर माइनस, अब ये पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का वही करना है इंटीग्रेशन, जो मल्टीप्लाई करके आया उस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस सी। एक बार ही रूल देख लो, चेक कर लो। देखो दोबारा उसी बात को याद करने की कोशिश करना, पहला वाला सेम, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। ठीक है भैया, अब पहले वाले का डेरिवेटिव 1, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स लिखो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पहले का डेरिवेटिव दूसरे के इंटीग्रेशन की मल्टीप्लाई का होल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन आपका ठीक है, और डेफिनेट है तो सी तो ना लिखो, और ये आ गया π/2 to 0। ठीक है भैया, अब मैं लिमिट डाल दूंगा, माइनस अंदर था सॉरी। ठीक है, पहले पूरा इंटीग्रेट ही कर लेता हूँ। देखो ये cos x की इंटीग्रेशन अभी बची हुई है जो आ गई sin x, बस अब मैं लिमिट डाल दूंगा, पहले अपर लिमिट पूरे में π/2, फिर माइनस लोअर 0। ठीक है जी,
आगे बढ़ते रहना। तो x की जगह मैंने पहले अपर लिमिट डाल दी -π/2, cos π/2 हो गया मेरे पास 0, प्लस sin 90 हो गया 1, माइनस फिर 0 डाल दी। अब 0 मल्टीप्लाई कुछ भी 0, और साइन 0 तो बच्चों 0 होता ही है। ठीक है, जो कर चुके आंसर बोल देना। क्या आया? π/2। किसी का π/2 आया है, ज्यादा का 1 आया है। 1 ठीक है, π/2 कैसे आया बच्चे? π/2 इंटू 0 तो 0 हो गया ना, कहाँ बचा π/2 तुम्हारा? ध्यान से करो, कोई दिक्कत है तो बोलो। हटाऊं? कोई रह गया तो बोलना। हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट। इंटीग्रेशन हर चीज का नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना, हर चीज का नहीं होता। ठीक है भैया, तो खैर इसका इंटीग्रेशन करना है। बस एक बात शुरू की, पहला स्टेप बोल दो, 1 नंबर क्वेश्चन है, मुश्किल तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कई बार आपको लगता है ना अजीब सा आ गया यार, कैसे करूं, तो मार्किंग देख के सोचो यार 1 नंबर का कुछ होना नहीं चाहिए। ऊपर बड़ी पावर है, नीचे छोटी, क्या करूं? डिवाइड या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर दो, या फिर एक चांस की बात बन रही है, एक और ऑप्शन है मेरे पास, मैं नीचे जैसा बनाऊं तो सर 1 ऐड करो, माइनस करो, अभी नीचे जैसा बना नहीं है। ठीक है भैया, ये अब ए क्यूब प्लस बी जब मैं सेपरेट मारूंगा तो देखो जरा, एक्स क्यूब प्लस 1 की एक्स प्लस 1 से डिवाइड। आप मेरे ख्याल से मेरे लिखने से पहले मैंने बात बोली नहीं है, लेकिन आप सोच चुके हो सर ये ऐसे थोड़ी कट जाएगा, फैक्टर थोड़ी बन गया, लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो एक्स प्लस 1 कट जाएगा, तो डिवाइड की जरूरत रह नहीं गई, बस हो गया इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत है तो बोलना। ठीक है, ए क्यूब, मेन बात है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर भूल रहे हो, देखो अपनी कमी ढूंढनी है हमें, जो आता है उसको छोड़ो। कोई बच्चा कहता है मैं फॉर्मूला भूल गया, छोटी क्लास का था, आजकल पढ़ नहीं रहा था, तो गया था तुम्हारा क्वेश्चन, तो फॉर्मूले पे ध्यान दे लो, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। और तो मैं क्या समझाऊंगा इसमें आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, अभी आप लोग जो जितने भी ऑफलाइन आए हैं, मेरे ख्याल से 10 के आसपास बैठे हैं, 1 साल हो गया आपने कहीं ऑफलाइन क्लासेस नहीं लिए और शायद पूछना भूल गए हो। ठीक है, क्वेश्चन पूछना भूल गए हो तो उसके बिना काम खराब हो जाएगा। तो जब आप आए ही और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ जरूर लेना। ठीक है, तो इसके फैक्टर में बनाऊंगा तो ये आएगा एक्स प्लस 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है जी, ये एक्स प्लस 1 कट गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाय 3 1 का हो गया, एक्स माइनस एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का हो गया लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। कोई दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट कौन सा नंबर मिला भाई? 24। बीच में केस स्टडी पर ध्यान रखना, छूट रही थी केस स्टडी। केस स्टडी कुछ कुछ बेटर तैयार करा रही है, इनकी केस स्टडी पढ़ के मजा आ रहा है कि आपका हिला हुआ कंसेप्ट जो थोड़ी थोड़ी सी तकलीफ देता होगा, मुसीबत में निकालते होंगे, वो ठीक कर देगा केस स्टडी। ऐसे चल रहा हुआ, ऐसे क्वेश्चन इस पैटर्न में बनाए हैं क्या? केस स्टडी वाला नहीं है? अच्छा, ये तो डिफरेंशियल का है। ठीक है, यहाँ नहीं है, अभी नहीं है। दोबारा बोलो कौन सा नंबर था? 24। रुक जाओ, ये बात मैं एक बारी आज तक बोल पाया हूँ पूरे साल में, जब मैं प्रॉपर्टी बता रहा था उतने में तो आपको ये भी नहीं पता लगा होगा, जब मैंने पहली बारी प्रॉपर्टी बोली होगी कि यार कोई इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, ध्यान भी नहीं दिया होगा आपने, और ज्यादा बच्चे भूल गए, बोल रहे हैं इंटीग्रेशन तो आती है, प्रॉपर्टी तो पता नहीं कोई। ठीक है भैया, तो क्या मूवमेंट है, ध्यान से सुनना एक बारी, बता रहा हूँ, 1 मिनट बता रहा हूँ। कोई बताएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? माइनस ए टू ए प्रॉपर्टी आपको पता है, उसको चैलेंज नहीं कर रहा मैं, इसके अलावा क्या नॉलेज चाहिए ऐसा क्वेश्चन करने के लिए? माइनस ए टू ए, 4 6 7 10 11 12 बच्चे मेरे साथ सामने बैठे हैं भैया ऑफलाइन। ठीक है जी, और ऑनलाइन वाले हो गए 47, जवाब दो फटाफट। मैं कह रहा हूँ माइनस ए टू ए इवन नॉट प्रॉपर्टी पता है, मैं बता देता हूँ एक बारी, सारे आ जाओ मेरे साथ, प्रॉपर्टी सुन लो पहले अगर भूल रहे हो तो। ठीक है, और साथ के साथ याद कर लेना 8 है, 8 प्रॉपर्टी ऐसे याद नहीं होंगी, लाइन लगा के एक आई उसको उसी वक्त ध्यान दे लिया, समझ लिया, रट लिया, काम खत्म। ये प्रॉपर्टी लिमिट से पहचानते हैं माइनस ए टू ए वाली। अगर ये फंक्शन इवन हो, अगर ये फंक्शन इवन है, सर इवन फंक्शन क्या होता है? जिस फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स डालें, सिंप्लीफाई करें
और माइनस ना बचे, ना अंदर ना बाहर, वापस फंक्शन ही आ जाए, उसे इवन फंक्शन कहते हैं। अगर ये फंक्शन इवन फंक्शन है तो ये इंटीग्रल ऑलवेज आप नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हो डबल ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है भैया, इवन का एक एग्जांपल ले लो, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर प्लस वापस यही लौट के आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, इवन है। क्लियर है सबको? तो ऐसा लिख सकते हैं। पहले प्रॉपर्टी जो कुछ बच्चे कह रहे हैं भूले हुए, मैं वो बात कर रहा हूँ। और अगर ये फंक्शन ऑड हो, ऑड फंक्शन सर क्या होता है, फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स डालो, ये माइनस एफ एक्स बन जाए। एग्जाम्पल उसी फैमिली से उठा लो, एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस एक्स का होल क्यूब करोगे तो माइनस की ऑड पावर माइनस बाहर आ जाएगा, यानी ये माइनस बाहर आ जाएगा। कहानी क्लियर है कि नहीं ध्रुव राजोरा? ठीक है, ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये जो इंटीग्रल है इसका रिजल्ट ऑड होने पे 0 हो जाएगा, सीधा 0। तो मैं कह रहा हूं जो पेपर में चाहिए 2 मार्किंग में है शायद ये क्वेश्चन इस वक्त हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन, और चाहिए बड़ी मार्किंग में हो। माइनस ए टू ए वाला क्वेश्चन ना जरा सा भी 1 नंबर का नहीं, अगर थोड़ा बड़ा है तो एक बात ध्यान देना, वो पूरा चेक करोगे ना इवन निकलेगा, पूरा चेक करोगे ना ऑड निकलेगा, तो आपको तकलीफ महसूस होगी, यार ना इवन ना ऑड तो प्रॉपर्टी तो लगी नहीं, तो क्या मैं सबको अलग अलग इंटीग्रेट करूं क्या? आता है, हमें इसका भी आता है, इसका भी आता है, 10 क्यूब का भी आता है भैया, टाइम लग जाएगा लेकिन बहुत सारा। ठीक है भैया, तो क्या क्या करूं, क्या एक बार ही चेक करते हैं पूरा इवन या ऑड है क्या? यहाँ माइनस डालोगे बाहर आएगा, यहाँ खत्म होगा, यहाँ और बाहर आएगा, तो 2 में बाहर आ गया, 1 में प्लस का प्लस रह गया, नहीं पूरे का साइन नहीं बदला और पूरा सेम भी नहीं रह गया, कुछ और ही कहानी बन गई। ठीक है भैया, तो क्या करूं, कोई बोल रहा है? अभी भी हिंट दे चुका हूं, एक्स क्यूब प्लस टेन क्यूब एक्स। तेज से बोलना मेरे भाई। ऑड और इवन अलग कर लो। एक्स क्यूब प्लस टेन हाँ क्यूब बहुत एक्स को बढ़िया, एक बहुत रखना। बढ़िया, 2 बच्चे बोले, दोनों सही बात कह गए। वो कह रहे हैं सर ये वाला जब एक्स की जगह माइनस एक्स डाल रहे थे माइनस बाहर आ रहा था, यानी ये ऑड है, यहाँ माइनस बाहर आ रहा था यानी ये ऑड है, और यहाँ सेम बन रहा था यानी ये इवन है, तो ब्रेक मार दो ना, 2 क्वेश्चन बना दो, ये मत भूलना अब। ठीक है, ये तो शक्ल आसान है, इसका बहुत अच्छी शक्ल वाला क्वेश्चन होता है और इतनी पे ही निपट जाता है, बस देखने में शक्ल भयानक होती है। ठीक है, कि जब भी इवन और डायरेक्ट पूरा इवन या ऑड ना बैठ रहा हो, ब्रेक मार देना, उसमें कुछ पार्ट इवन होगा कुछ पार्ट ऑड, ऑड वाला तो सीधा 0 हो जाना है, जैसे एक्स क्यूब प्लस 10 क्यूब एक्स, ये तो एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे माइनस बाहर आएगा तो ऑड प्रूफ हो जाएगा हमारा, प्लस और माइनस पाई बाय 4 2 पाई बाय 4, और यह एक्स की जगह सबको दिख रहा है, माइनस एक्स डालोगे माइनस की इवन पावर खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये इवन है, तो लो इतना पार्ट तो 0 हो गया ना, तो सीधा बोलो बस, क्योंकि कम मार्किंग में 2 मार्किंग में ही अभी बोल देना ये ऑड है, ऐसे बोल देना ये ऑड है, तो ये तो सीधा 0 हो गया। ठीक है, ऐसे बोल देना भाई ये इवन फंक्शन है, करके मत दिखाना इवन फंक्शन है। ठीक है भैया, तो ये हो गया डबल, स्पेस नहीं आ रहा, ऊपर लिख देता हूँ, डबल ऑफ 0 टू पाई बाय 4। ठीक है भैया, एक्स की पावर 4 इंटीग्रेट करके लिमिट डालो। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, जिसने निपटा दिया मेरे से पहले ही वो नाम बोल लो, अपना नाम जरूर बताना। कार्तिक। कोई बात नहीं, लेकिन ये ट्रिक बेटर है तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, दूसरे तरीके से क्या बहुत अच्छी बात, उसमें कोई कमी नहीं है। ऑफलाइन होने से मतलब ये मत सोचना तुम्हारे पढ़ने में ही फर्क आ जाता है, ऑफलाइन होने से टीचर के पढ़ाने में भी फर्क आ जाता है। तो वो कई बच्चों को घर बैठे भी वो मिल जाएगा, क्योंकि अब 10 बच्चे मेरे सामने आ गए तो मेरा तो मजा बढ़ जाएगा पढ़ाने का। अकेले शीशे को देख के बोलते रहो, कहाँ मजा आता है, जबरदस्ती बोलना पड़ता है। अब तो बच्चों की शक्लें दिखती है ना, बोला तो आया, नहीं आया, नहीं आया तो दूसरे तरीके से समझाओ, तीसरे तरीके से समझाओ, ये ऑड है भैया 0 हो गया, ये वाला इवन है तो इससे प्रॉपर्टी देखो, वो डबल ऑफ 0 टू ए एक्स पावर 4 डी एक्स। ठीक है जी, डबल ऑफ, फिर ऑनलाइन वालों से भी कह रहा हूँ, कहीं भी कंफ्यूजन है बस बैठना मत, बोल देना जो भी दिक्कत हो, एक्स की पावर 5 अपॉन 5। ठीक है भैया, लिमिट डालनी है पाई बाय 4 टू 0, कांस्टेंट तो बाहर, मल्टीप्लायर कांस्टेंट के साइन तो बाहर ले लो आप, 2/5 को तो बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 की पावर 5, इतना ही बड़ा है, पाई बाय 4 की पावर 5 इंटू 2/5, तो 2/5 इंटू पाई की पावर 5 और 4 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 10 मतलब 1024, मतलब डिवाइड करके 512, मतलब पाई की पावर 5 डिवाइडेड बाय 25 60 है। ठीक हो गया, यस सर। हो गया। समस्या है तो बोलना, पूछना पड़ेगा जहां दिक्कत हो। पता नहीं, देखना पड़ेगा, फिर सही रहा,
फिर गलत नहीं हो सकता। ठीक है, देख के बता। नेक्स्ट भैया, ये देखो एक इंपॉर्टेंट टाइप गई और पार्ट इसका, और पार्ट एनसीईआरटी का डेफिनेट एक्सरसाइज मेरे ख्याल से 12-13 ही क्वेश्चन है उसमें से ही एक है। एक बारी फिर पहचान लो, cos की पावर 5 है। एक मिनट भैया, मैं लास्ट क्लास कोई 2 प्रॉपर्टी ऐसे बोल चुका हूं, उससे काम बहुत आसान होगा अगर आप वो समझ चुके हो तो, और जो नहीं समझा है तो अभी भी समझ लो, पूछ लो। देखो 0 to a जैसा है ये, 0 to a वाली प्रॉपर्टी मतलब एक ही में हम यहाँ पर 2 या मान लो 3 प्रॉपर्टी भी लेके चल रहे हैं एक ही प्रॉपर्टी में, कि 0 to a मिल जाए, x की जगह a माइनस एक्स डालो, a माइनस एक्स डालने पे या तो ये बदल जाए, और बदलने से आसान हो जाए तो आसान का इंटीग्रेशन कर लो, या बदल जाए, आसान नहीं हुआ, बदल जाए, बाद वाला और पहला वाला ऐड कर लो, उससे भी आसान हो जाता है अगर ध्यान हो तो, या बदले नहीं, वो a माइनस एक्स डालने पे बिल्कुल सेम है, तो फिर तो हम कोई अगली प्रॉपर्टी बोलते थे ना, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थी अगर पूरी सोचनी पड़ जाए तो। मैंने कहा उसको पूरा मत सोचना, अगर x की जगह a माइनस एक्स डालने पे ये बिल्कुल ना बदले, बिल्कुल सेम रहे, तो बस ये जो भी लिमिट है इसका यहाँ आधा कर देना और बाहर एक डबल लिख देना। ठीक है, और बार बार ये प्रॉपर्टी लगाते जाना जब तक ये लग सकती है दोनों जो बोली है। ठीक है, सबसे अच्छे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के माने जाते हैं, लेकिन ऐसे सीख लोगे तो काम प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, तुम्हें मतलब बहुत अच्छे नहीं लगेंगे। एक बार ही बताना जरा, डायरेक्ट चेक करो, सारे बोलोगे ऑनलाइन वाले भी, 360 माइनस एक्स कॉस 360 माइनस एक्स, बोलो ये चेंज होगा या सेम रहेगा 360 पे? सेम रहेगा। सर सेम रहेगा, और इवन क्वाड्रेंट फोर्थ है, प्लस का ही आएगा, और प्लस की ऑड पावर मतलब प्लस पे तो ऑड पावर सोचेंगे, सेम रहेगा सर। ठीक है, सेम रहेगा, बदला नहीं तो डबल, और लिमिट का आधा कर दो 0 to पाई। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। और एक बारी ना साइड नोट पे लिख जरूर दूंगा मैं कि जब f2a माइनस एक्स एफ एक्स होता है ना, और वैसे मतलब बहुत मन हो रहा हो, ज्यादा नंबर का क्वेश्चन हो तो लिख देना, तकलीफ हो तो प्रॉपर्टी लिख के मतलब मुश्किल मत बनाना अपने लिए कि आपको प्रॉपर्टी लिखने में मुश्किल लग रहा है, जबकि आप कर सकते हो उसे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, जब भी ऐसा हो तो इसे हम डबल ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है भैया, लेकिन ये जब लिखना हो और ऐसे पूरा चेक करना हो तब भी तकलीफ आती है, तो मैं तो डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मत लिखो, छोड़ो उसे। वापस अभी सर वही मूवमेंट है 0 to a वाला। ठीक है, दोबारा चेक करो भैया, x की जगह 180 माइनस एक्स डालो, 180 माइनस एक्स पर बोलो कॉस चेंज होगा या कॉस का कॉस रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, कॉस 180 माइनस एक्स। दोनों तरफ से बोलना भाई, ऑनलाइन वाले भी बोलो, 6 सेकंड है, क्योंकि उनको इनके आवाज तो नहीं सुन रही ना, आप में से कोई 1-2 बच्चे तो बोलेंगे ही बोलेंगे, प्रशांत और आर्यकाश 2 बच्चे बोल लो, कॉस 180 माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और नेगेटिव की ऑड पावर नेगेटिव होता है, यानी ये मत कहना है सेम होने जा रहा है, ये माइनस कॉस की पावर 5x आने जा रहा है, तो लगा दो प्रॉपर्टी और लिखो अगला रिजल्ट। बच्चा बोलेगा चेंज तो हो गया, अब क्या करूं, मतलब आसान भी नहीं हुआ, लगभग वही एक माइनस बाहर और आ गया, तो भाई माइनस बाहर और आ गया, ये देखो ना, मैं थोड़ा लिख ही दूं, कोई तकलीफ में तो नहीं आ रहा कि इसे cos की पावर 5 180 माइनस एक्स करूंगा तो cos 180 पे cos रहेगा, क्वाड्रेंट सेकंड है, माइनस cos x की होल पावर 5 माइनस की होल पावर 5 में माइनस बाहर आएगा, यानी ये माइनस cos की पावर 5x आएगा। तो लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो देखो 2i इज इक्वल, ये प्लस का है माइनस का 0, काम खत्म, आंसर आ गया 0। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, बोलना जरूर भाई। जितेश ने कर लिया, उधर जिसने मेरे से पहले करा है नाम बोलो, हर बारी बोलो। कार्तिक। मयंक, अक्षय, प्रणय। ठीक है जी, दोनों ऐड कर लिए बच्चों, ऐड कर लिए, कोई ये नहीं कह सकता चेंज नहीं हुआ, प्लस की जगह माइनस आ गया, और प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे ऐड करने से, तो 1 + 2 मैंने ऐड किया, तो ये मेरे पास आ गया 2i, राइट साइड आप फिर चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो, ये प्लस का है माइनस का कट गया। कुछ बच्चे इस कैटेगरी में जरूर है, वो कह रहे हैं हम थोड़ा सा तकलीफ में हैं, और कोई कह देता है मैं इंटीग्रेशन में तकलीफ में हूँ, मैं एप्लीकेशन में तकलीफ में हूँ, तो भाई बस यहाँ समझ के करना है और क्वेश्चन बोलने और खुद करना है, तकलीफ अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन खुद नहीं करे वो फिर बना रहेगा प्रॉब्लम, उसका मेरे पास कोई अलग इलाज नहीं है। ठीक है भैया, तो समझ के कर लो, जो दिक्कत है हाथों हाथ बोलते रहो। नेक्स्ट 30 भैया, दोनों ही पार्ट एनसीईआरटी के और बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इस बार ये मान के करना एनसीईआरटी के, नॉर्मली हम नॉर्मल सालों की मेहनत कर रहे होते हैं ना, बोलते हैं चल कर ले एनसीईआरटी, 25 पूछता कौन है, ठीक है भैया। लेकिन इस साल तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बड़ी ज्यादा है, ठीक है जी। हाँ 30 के अलावा भी है क्या कोई? 25 25, अच्छा पहले 25 देख लो, चलो 25। एक बारी भैया जब कोई बात ऐसी आ रही है जिसमें एक दो चीजें और कवर होनी चाहिए तो वो भी कर लो। 1 मिनट रुक जाओ। एक 10 क्यूब का था शायद वहाँ इंटीग्रेशन, तो इसमें ना एक पूरी फैमिली होती है कि 10 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, 10 स्क्वायर का कैसे होगा, 10 क्यूब का कैसे होगा। ये थोड़ा प्रैक्टिस से याद करने जैसा ही होता है। तो 10 का सीधा फॉर्मूला याद कर रखा है हमने। जो बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं ना, जैसे कोई कोई 4-5 भी फॉर्मूला पे अटकते हो, अब हर जगह नहीं अटकते, तो इस पे अटकते हैं कुछ बच्चे जो ज्यादा याद नहीं करते। तो जुगाड़ बना लो इसका याद करने का। 10 की वैल्यू क्या होती है? साइन बाय कॉस। जो डिनोमिनेटर है ना उस वैल्यू का साइन बाय कॉस, वो लॉग का एंगल बनेगा, लॉग कॉस, ऐसे याद कर लो। और सीओ आ रहा है तो आंसर में माइनस जरूर आएगा, ऐसे जुगाड़ में याद कर लो। प्रूफ तो कहाँ बोलूंगा, पहले लगा चुका टाइम। और इसी का दूसरा होता है माइनस ए लॉग बी की पावर ए, यहाँ -1 पहुंच जाएगा, ये 1 बाय कॉस हो जाएगा, और लॉग 1 बाय कॉस लॉग मॉड ऑफ सेक। यूज हम ज्यादा बारी ये वाला करते हैं 10x का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है, आसान देखते हैं वैसे। ठीक है छोड़ो, ये तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं इतना ही कह रहा हूँ। 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है? इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला डालकर, बहुतों को पता होगा और अभी उनके लिए आसान होगा, रट्टा रहना चाहिए। 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला डाल के होता है। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, -1 का हो जाएगा x प्लस सी। सर 10 क्यूब का कैसे होता है? अब 10 क्यूब 10 की पावर 4, आगे कोई भी 10 की पावर 2 से बड़ी हो तो पावर ब्रेक में इलाज है, ठीक है। तो बस एक 10 क्यूब का देख लो, फिर पावर ब्रेक करके ही सोचना होता है कि 10 क्यूब का करना है तो 10 स्क्वायर इंटू 10। बच्चा बोलेगा कहाँ हो गया? अब दो चीजें मल्टीप्लाई में, मान लो कोई एक टी है तो दूसरा dt हो जाए, ठीक है। देख 10 को टी मानूंगा तो उसका डेरिवेटिव तो सेक स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर बनाना है तो इस 10 स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर -1 लिख सकते हो। लेकिन सुनते रहे ना भैया, मतलब प्रैक्टिस आगे के स्टेप की भी होनी चाहिए, नहीं तो अटकना हो तो अभी अटक जाओगे। अच्छा सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा बोलेगा ले मैं टी मान रहा हूँ, अब ये सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स थोड़ी है, तो सेक स्क्वायर एक्स -1 dx से बचा होगा, तो ऐसे कैसे कर लोगे? ब्रैकेट खोल, दो क्वेश्चन है। ये पहला वाला बनेगा 10 सेक स्क्वायर, 10 को टी मानियो, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स dt हो जाएगा। ये दूसरा वाला बनेगा अकेला -10x, और -10x का इंटीग्रेशन मतलब 10x का इंटीग्रेशन, तुम्हें फॉर्मूला पता है, ठीक है भैया। एक बार तीनों बेकार बात है, ये वाला करना था, तीनों हाथ से निकाल दो, पूरा टाइप आ जाए। कोई दिक्कत है तो बोलना। अपने आप करना भैया, बिल्कुल पेपर के नजदीक। और ये 2 महीने की मेहनत ना आपको 95 के आसपास ले जाएगी, पक्का ले जाएगी। और नहीं करोगे तो 40-50 पे भी अटक जाओगे, वो भी हो जाएगा। एक ही तरह के बच्चे होंगे दोनों, ठीक है। तो 2 महीने हम क्यों नहीं पढ़ लेंगे भाई? ऐसे 95 क्यों नहीं लाने हमने? सिर्फ ढंग से समझ के पढ़ना है, अपने से कोशिश करनी है और कुछ नहीं। आप बार बार फॉर्मुलों पे अटक रहे हो तो क्या फॉर्मुले याद करो ना, उससे सोचते क्यों जा रहे हो? 10x को टी माना, सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो गया, 10x की जगह t सेक स्क्वायर एक्स dx dt, ठीक है। इस 10x का कर ही लेता हूं, ये तो हो गया log mod of sec x प्लस c। और ये t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर बाय 2 और t की वैल्यू साथ साथ डाल दो भैया। t स्क्वायर बाय 2, t की जगह 10x डाल ही दो, ये आंसर आ गया आपका। समस्या है तो बोलना। हो गया मैक का? नेक्स्ट भैया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी भी पूरी मतलब, ये तो खैर जो क्वेश्चन है बता देता हूँ अभी, लेकिन इसके साथ भी जरा 2-3 बातें सुन लेनी है फिर, क्योंकि ये 10-20 पेपर जो भी करेंगे हम, मतलब ये सारा एनसीईआरटी और सारी चीजें ही करा देगा वो तो नहीं होगा ना। तो 1 मिनट होल्ड करो। वो क्वेश्चन था साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, बता रहा हूँ अभी, 1 मिनट बता रहा हूँ, उसको होल्ड करो अभी आप, ठीक है। मान रहा हूँ थोड़ा सा नया है, लेकिन जब हम एनसीईआरटी में साइन कॉस थर्ड एक्सरसाइज करते थे ट्रिग्नोमेट्री वाली, तो उसमें साइन कॉस के टाइप ऐसे आते थे भाई, सिर्फ साइन या कॉस पे या तो इवन पावर आएगी, अकेला साइन, ध्यान से पहचानना, अकेला साइन या अकेला कॉस पे इवन पावर आएगी। 2 क्वेश्चन है, तो इंटीग्रेट कैसे होगा इसी में देख लेना। तो बस एक ट्रिक याद करनी थी कि साइन स्क्वायर पे इवन पावर हटाने वाला फॉर्मूला होता है एक,
दो फॉर्मूले होते हैं वैसे तो, एक 10th क्लास वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वो इवन पावर नहीं हटाएगा, पावर बनी रहेगी, क्वेश्चन यही रहेगा। एक होता है इवन पावर हटाने वाला 11th वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस 2x/2। तो बस अब सेपरेट मार के इंटीग्रेट कर, जो भूल रहा है उसके लिए रिवाइज करवा रहा हूँ। एक सेकंड बच्चों, ये ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, एक मिनट बता दिया करो भाई, कोई भी दिक्कत आए तो। एक मिनट, ऑटो फोकस होना है, इसे बंद कर दूं मैं। हाँ अब नहीं आएगी दिक्कत। हाँ तो मैं कह रहा हूँ cos स्क्वायर x वही इवन पावर है, साइन या cos अकेले पर, तो इवन पावर हटाने वाला फॉर्मूला 10th वाला नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं, वो डाल दिया 1 प्लस cos 2x। और आप देख रहे होंगे सेपरेट करके इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, ये दो बातें हो गई, टाइप्स एंड ट्रिक्स में लिखवाई हुई है। फिर साइन और cos पे ऑड पावर आ जाए, अकेला अकेला ऑड पावर। ठीक है भैया, तो कैसे करें, एक साइन अलग करो या एक cos अलग करो। सर यहां बच गया साइन स्क्वायर, एक साइन अलग करा, उस साइन स्क्वायर को लिख 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है भैया, और cos को t मान ले, साइन एक्स dx माइनस dt हो जाएगा। प्लस माइनस की एडजस्टमेंट आप समझते हो, उतना आगे मत खींचना, बस इतनी प्रैक्टिस कर देना अभी के लिए। एक मिनट, cos क्यूब एक cos अलग किया, बचा cos स्क्वायर, cos स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, आप साइन एक्स को t मान लोगे तो cos x dx dt। आगे इंटीग्रेबल सारे बिल्कुल छोटे वाले हैं। एक बार ये चारों करना है, एक एक लाइन लिख के फटाफट, इतना ही करना चाहे, एंड मत ले जाना। वैसे तो कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, लो हाफ एक्स कर दो, एंड भी कर दो, एक एक लाइन लगेगी, माइंड में सोच के कर देना। साइन 2x/4 प्लस सी, cos 2x/4, cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x/2 और एक 2 पहले से था तो बाय 4 हो जाएगा। और ये 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t माइनस t³/3, बस t की वैल्यू वापस मत डालना, वो डाल लोगे आप बाद में, कोई खास बात नहीं है। ठीक है भैया, ये t माइनस t³/3 प्लस सी, बोलना कहीं दिक्कत हो, और एक माइनस था यहाँ तो माइनस लिख देते हैं ऐसे। अच्छा थोड़ा सा ही होता है भैया, एक टीचर पढ़ा रहा है, देखो हर बच्चा अपने अपने को समझना। ठीक है, मेरे को थोड़ी सी तो कहीं स्पीड लेनी पड़ेगी ना, लेकिन मान लो आपका टाइम गैप है, आपने अभी हाल फिलहाल में प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो आप कहीं कहीं ना आसान में भी उलझ रहे होंगे कि इनकी थोड़ी सी स्पीड स्लो होती मैं कर लेता, थोड़ी सी तेज पे चल रहे हैं, मैच नहीं कर पा रहा मैं। ठीक है, तो बस उसे दोबारा करना है, घर जाके फिर उसे दोबारा करना है, क्योंकि वो फिर आपकी स्पीड से आप करोगे तो वो पक्का कर लोगे। ठीक है, इस बात को समझ लेना जरा, तो 2 दिन में आप किसी से भी आगे निकल जाओगे। अच्छा वहां था साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो एक्चुअल क्वेश्चन था, ये तो मैंने साइन और कॉस के इवन और ऑड वाले बेसिक बेसिक टाइप बता दिए। एक और इसी में देख लेना, पूरा नहीं करूंगा, इसी में रिकॉल कर लेना। ठीक है, सामने देखें एक बारी, सभी सामने देखें, चेक करो। मान लो साइन की पावर इवन में ही मान लो स्क्वायर का हो गया, क्यूब का हो गया, 4 हो जाए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। तो कुछ नहीं, साइन 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, फिर साइन स्क्वायर हटाने के लिए यही फॉर्मूला दिया, होल स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर पे ब्रैकेट खोल लिया हमने। सिर्फ देख लेना भाई, 1/4 को तो करो बाहर स्क्वायर करके, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx। और इस कॉस स्क्वायर पे दोबारा हमने वो कॉस स्क्वायर पर स्क्वायर हटाने वाला फॉर्मूला डाल दिया। इससे अगले स्टेप में 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, और बस सब सारे सेपरेट कर करके इंटीग्रेट कर दिए। याद आया? ठीक है, वापस जो क्वेश्चन अभी हमें करना था, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा उलझ रहा हूँ भैया इस पे, 1 मिनट देख लेना, सभी देख लेना। मैंने कहा यार अकेला साइन स्क्वायर होता तो मैं इस पे 1 माइनस कॉस 2x, भाई नॉर्मल बच्चों के हिसाब से बातें कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं मेरे को तो आंसर पता है, उसे बोल के क्या करोगे, पहले पूरा सोचो। 1 माइनस कॉस 2x/2, इस पर फॉर्मूला डालूंगा 1 प्लस कॉस 2x/2, तो स्क्वायर तो हटा दिया, लेकिन मल्टीप्लाई करके फिर दो चीजें मल्टीप्लाई में आ गई, यानी मुश्किल बन जाएगा। तो क्या करें सर? ठीक है, तो ऐसे नहीं हो रहा, फिर वो टीडीटी मेथड से भी नहीं हो रहा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव सिर्फ कॉस होता है, और सिर्फ कॉस नहीं है, कॉस स्क्वायर है, वो भी नहीं बैठा मेरा। तो क्या करूं मैं? तो ध्यान से देखते रहना, इन दोनों को याद आ रहा है यार, 2 sin cos एक sin 2 हो जाता था, तो यहाँ बस एक 2 तो चाहिए। सर स्क्वायर की दिक्कत नहीं है, 2 sin cos sin 2 होता है, स्क्वायर भी तो फालतू चल रहे हैं। ठीक है भैया, स्क्वायर को तो तू ले ले कॉमन। ठीक भैया, यहाँ देख sin x है cos x है, तो सर 2 और होना चाहिए ताकि सिंगल टर्म बन जाए। अपने मन से डाल, बोलो मैंने अपने मन से क्या डाला, ढंग से बोलना। सर एक्चुअली तो ये 4 है, 4 4
और मल्टीप्लाई फालतू दे दिया तो बाहर कर दो डिवाइड। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन? तो 2 sin a cos a का फॉर्मूला होता है बच्चों sin 2x का होल स्क्वायर। अब देखो ये वही वाली टाइप बन गई साइन पे इवन पावर वाली। sin स्क्वायर 2x से फॉर्मूला दूंगा, स्क्वायर हटाने वाला फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x बाय 2, एंगल का डबल कर ही दूंगा। ठीक है, और सेपरेट मार के इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत है तो बोलना। किसने कर लिया पहले से? नाम दो। सब 1/4। तो sin स्क्वायर x का फॉर्मूला बच्चों 1 माइनस cos 2x, cos 2 थीटा होता है, तो थीटा मतलब 2x है, उसका डबल करोगे 4x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सेपरेट करके इंटीग्रेशन। समझता है तो बोलना। क्वेश्चन लिखो दोबारा। तो ये सेपरेट क्या, हाफ हाफ का इंटीग्रेशन हाफ x, cos 4x बाय 2 का इंटीग्रेशन sin 4x बाय 2 पहले से, और एंगल का डेरिवेटिव एक 4 और आएगा तो 8 प्लस c। आंसर। समस्या है तो बताना जरूर। निखिल को फॉर्मूले याद हो गए भाई? भैया को सुनाएगा? वो दे देना यार, एक बारी और दे दे फिर। अब तो करना पड़ेगा। उसको फाड़ के दे देना तो अपना करता रहियो। हटाओ भैया। किसी का रह गया तो बोलना भाई। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं इसी में। जब मैं साइन कॉस का टाइप लिया ही था तो 1 मिनट होल्ड करना। एक छोटा सा इसी फैमिली का है, डायरेक्ट देख लो बस, मेरे ख्याल से आप यूं बोल ही दोगे। इस जैसा ही है देखो, और थोड़ा थोड़ा तो सोचना पड़ता है। ठीक है, 10 बच्चे जो सामने बैठे हो किसको दिख रहा आंसर? बिल्कुल सिंपल है। नहीं दिखा तो भी जब बाद में मैं बोलूंगा बोलोगे यार ये तो कुछ नहीं था, मैंने क्यों नहीं बताया। अच्छा ये पहचानना, अकेला साइन था, इवन पावर थी, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पे से इवन पावर हटाने वाला फॉर्मूला देना था, ये था ना। अकेला साइन या कॉस था, ऑड पावर थी, तो एक साइन अलग किया था, जैसे साइन क्यूब था ऐसे सोचो, जैसे कॉस क्यूब था तो एक कॉस अलग किया था। अंदर वाले कॉस स्क्वायर को जो बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर बोला था, और साइन को टी और बाहर वाला कॉस एक्स डीएक्स डी टी। तो ये यहां भी देखो ना कि जब साइन कॉस मल्टीप्लाई में और किसी एक पे ऑड पावर आ जाए, तो जिस पे ऑड पावर है ना उसको ब्रेक मारना, एक कॉस अलग, एक कॉस अलग। इस ये जो कॉस स्क्वायर बचा इसको लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये वही ऑड पावर वाली ट्रिक में ही कवर हो रहा है। अब देखो साइन एक्स टी है तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी है, हो गया इंटीग्रेबल टाइप। एक बार ये भी प्रैक्टिस मार लो, एनसीईआरटी में ही है ये भी, क्योंकि मैंने अपनी कहानी बना के बोल दिया एनसीईआरटी का टाइप है जी, और बिल्कुल टाइप्स एंड ट्रिक लिखवा के करा रखा है। कमी क्या नजर आ रही है? 10 में से सैंपल मेरे पास बैठा है बच्चों, 10 बच्चों का, ठीक है, और सारे बढ़िया बच्चे हैं, लेकिन 10 में से सिर्फ 2 पकड़ रहे थे। ठीक है, यानी ये पता लग रहा है इन्होंने एनसीईआरटी, भूलना कोई बुरी बात नहीं, हर साल भूलते हैं बच्चे, लेकिन इस वक्त 2 महीने पहले रिवाइज नहीं करके बैठे। या आजकल फील आ रहा है कि सर हम एनसीईआरटी भूल रहे हैं, तो 2-3 दिन लगा लो ना मेरे बच्चों, 2-3 दिन सारी वीडियो खोल के लगा लो, अगर आपको वीडियो भी है अब तो आपके पास। ठीक है जी, कर लो उसे। सुबह से रात तक बैठोगे, 2 लगेंगे, 3 लगेंगे, 3.5 दिन लगेंगे, इंटीग्रेशन खत्म। हर चैप्टर तो ऐसा होता नहीं है, इसमें थोड़ा लर्निंग वर्क सा होता है, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा होती है, इसमें भूल भी जाते हैं, तो इसी को तो हाथ से निकालना है। एक एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव तो मैं पूरा टॉपिक दोबारा करा दूंगा आपको, सारी वर्ड प्रॉब्लम, उसकी तो टेंशन ही मत मानना। एक दिन 8 घंटे एक ही क्लास में निपटाऊंगा उसे तो। ठीक है जी, टी क्यूब बाय 3 माइनस टी 5 बाय 5 प्लस सी, टी की वैल्यू आप डाल लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो जो यहाँ चल रहे हैं, कई चीजें तो यही सैंपल पेपर पूरा कर ही देगा उसे।
वो तो मैं बार बार बोल नहीं रहा, लेकिन जो इक्का दुक्का आ रहा है और पूरी फैमिली पूरी नहीं हो रही वो मैं बता रहा हूँ आपको, देखते जाइए। अब आ जाओ 30 पे। एक चीज आपने जरूर पहचानी होगी, ये पावर 2 वाला पावर 4 वाला है नीचे एक्स स्क्वायर वाला, इंटीग्रेशन से बाहर टी, हर पेपर में होता है ये। ऐसे ही बोर्ड में भी ऐसे ही आता है, हर दूसरे साल आ जाता है ये वाला टाइप। मतलब जिसका नया तैयार हो, जब अभी करूं और 4 बारी करूं, हर बारी पूछ लेना तो कहीं दिक्कत हो, पहले ऊपर वाला। ठीक है, मिसलेनियस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिनको आता है बहुत अच्छे से आता है वो शुरू कर लें, और अगर आप भूले हैं तो आप सुन लेना पहले फिर करना, अपना दिमाग मत चलाना भी आप। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है मेरे को। डिवाइडेड बाय क्या दिख रहा है, एक्स की पावर 4 dx। ठीक है जी, तो इंटीग्रेशन मेरी कैसे होगी भाई? अगर आपको याद नहीं है भाई, मेरे को एनसीईआरटी मान लो मैंने कई बार कर रखे, मुझे याद है क्वेश्चन कैसे होता है, तो ये कंफर्ट लेवल प्रैक्टिस का नहीं है, लर्निंग का है। प्रैक्टिस कर भी रखे लेकिन रटा नहीं हुआ तो तकलीफ में आ गया यार कैसे होगा। तो देखो कई बारी लॉग चल रहा है यहाँ, लॉग, और तुम्हें पता है लॉग प्रॉपर्टी से आसान होता है। कौन सी प्रॉपर्टी, एक बारी चेक करो जो भूले हो, ए लॉग बी, लॉग बी की पावर ए, ये लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे चेक करना, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया था, अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ भी है कहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक जैसा कुछ है कहीं टीडीटी से कुछ बात बन जाए तो। ठीक है, अभी हर बच्चा नहीं देख पाया, अभी चेक करते रहना। मैं इसको एक ही स्टेप में निपटा दूं भैया, लॉग, ये आपने देख लिया होगा, ये इससे अगले स्टेप में ए लॉग बी की पावर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और अब आपने ये देख लिया होगा, ये लॉग ए माइनस लॉग ए अपॉन बी होता है, यानी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया, और डिवाइड में एक एक्स की पावर 4 था हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसे अगर सेपरेट करूं, अभी देखते रहना, एक बार इस पार्ट को छोड़ देते हैं, अभी कुछ बात बन नहीं रही, बैठ नहीं रही, और पहले माइंड में चेक करो, अगर मैं इसे सेपरेट करूं, एक बार फिर पूछ लेते हैं, अभी फिर इन 10 बच्चों में से किसको आगे का दिख रहा है टाइप। एक बात तो मान लो, एनसीईआरटी दोबारा नहीं करी ढंग से, भूल गए कोई बात नहीं, मैंने तो कहा हुआ इंटीग्रेशन रटाफिकेशन है, समझदार सारे हो, दोबारा से निकालो। ठीक है, अच्छा 45 बच्चों में नाम बोल के बताओ किनको पता आगे, आज ऐसे नहीं चलेगा। कार्तिक, हर्ष खंडेलवाल, सात, 5, प्रणय, 6, अनन्या, 7, उधर 7 बच्चों को पता है सर। ठीक है भाई, बाकी 38 को एनसीईआरटी की कोई प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ 2 को पता था, 8 को एनसीईआरटी की कोई प्रैक्टिस नहीं है। कितने दिन लोगे पहले सामने वाले 8 बोलो, एनसीईआरटी पूरी करनी है, इंटीग्रेशन ऐसे नहीं चलेगा। मेरे को चेक कराओ कितने दिन लोगे, बोलो जी। 2, 3 दिन दे दूं, हो जाएगा सबका, चेक करूंगा एक एक का। ठीक है, बाकी वहां वाले बच्चे भी सारे मैं बुला के चेक करूंगा, इंटीग्रेशन पूरा दोबारा करो। ठीक है जी, एनसीईआरटी दोबारा करो ना, एनसीईआरटी की हर चीज थोड़ी यहाँ आ जाएगी, क्वेश्चन 3 ही आने, वही वही वाले 3 आ गए जो हमने हाल फिलहाल नहीं करे थे, आसान भी थे, तुमने प्रैक्टिस नहीं की थी, कट कट जाएंगे सारे नंबर। ठीक है जी, खैर ध्यान से देखना। ठीक है, अभी इसी को चेक करो, मैं सेपरेट मार दूं तो ये हो रहा है 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ से एक बार वो चेक करना, एक बायनॉमियल, ये बहुत बोलते थे हम, बायनॉमियल की फ्रैक्शनल पावर हो, क्वेश्चन अटक सा रहा हो, तो अंदर से हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लिया करो, बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वही है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और होल पावर हाफ, इससे एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, तो बोलना एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, बोलो सारे यहाँ क्या बनेगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, से ये भी सेम बनेगा, मतलब ये दोनों जगह तो सेम है, इनको तो टी मान सकते हैं हम, लेकिन उसका डेरिवेटिव भी तो होना चाहिए फिर। लेकिन एक बार ही बोलो, जो आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हो, वो जब रूट से बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर या एक्स, वो एक्स नीचे वाले x4 को काटेगा, तो नीचे x4 या x क्यूब। और अगर आप देख रहे हो कि यहाँ लगभग ये भी 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और आप इसे ही टी मानने जा रहे हो, तो देखो तो सही। ठीक है, मैं थोड़ा रफ करता हूँ ना, क्योंकि आप अब की बारी खुद कर लोगे इतना सुन के, तो फिर फाइनल हो जाएगा, भूलोगे नहीं। ये टी और इसका डेरिवेटिव 1 का 0, 1 बाय एक्स स्क्वायर वैसे डायरेक्ट लिख लेते होंगे, लेकिन चलो एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाओ, माइंड में एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -2 का डेरिवेटिव -2 एक्स की पावर -3, वो नीचे जाके पॉजिटिव, dx इक्वल है dt, इस -2 को आप राइट भी भगा दोगे, और देखो ये बना 1 बाय एक्स क्यूब dx dt, और यहाँ देखो वो एक्स स्क्वायर जो बाहर आकर एक्स हो रहा था, x4 काट के नीचे एक्स क्यूब बन रहा था, वो 1 बाय एक्स क्यूब dx क्या हो जाएगा, dt। यहाँ आएगा t, यहाँ आएगा t, यानी रूट टी इंटू लॉग टी बनेगा, मतलब t की पावर हाफ इंटू लॉग टी बनेगा, बाय पार्ट इंटीग्रेट होगा, दो चीजें मल्टीप्लाई में, लेकिन बाय पार्ट पे तो बाद में पहुंचोगे, पहले ट्रिक आ गई।
ठीक है, पहुंचाओ यहाँ तक के, इतने से पहुंचाओगे फिर भूलोगे नहीं। जिसको दिक्कत है बोलना, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरफ के बच्चे बोलो। ये ट्रिक भी मेरे ख्याल से हमने ही बनाई है अभी। तुम्हारे स्कूल में भी तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साइमल्टेनियस चलती है क्लास? साइमल्टेनियस दोनों चल रही है क्या? मोबाइल से ट्राइपैड पे लगा लेते हैं? हाँ, ट्राइपैड पे लगा के वो बोर्ड शूट कर लेते होंगे। बोलो बोलो समस्या बोलो, ऑनलाइन वाले भी बोलो भाई, क्वेश्चन मत जाने देना। अभी रफ करा है, तुम्हें थोड़ा ज्यादा सोच के लिखना पड़ेगा तो तुम्हारा तैयार होएगा ना। मैं एकदम बिल्कुल तैयार ही दे दूंगा, तुम सोचोगे नहीं कैसे चलेगा। खुद मेहनत करने से मिलेगा बच्चों, ये ध्यान देना। ट्यूशन वूशन की डिपेंडेंसी छोड़ दो, अपने हाथ से ही काम होगा। हाँ, कोई दिक्कत में आ रहा है, मैं प्रॉपर तो लिख ही रहा हूँ, आप देख लें और फिर भी पूछ लें, लेकिन कोशिश खुद की होनी चाहिए वैसे। ये देखिए लॉग, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बारी बोर्ड में आया हुआ है। लॉग सेपरेट मार दिया 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया और एक्स स्क्वायर का के ऊपर रूट था तो बाहर पावर हाफ ही बोला जाएगा, उसका रूट में ही बाहर आएगा। और अंदर आ जाएगा ये 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर, और नीचे डिवाइड में था एक x की पावर 4। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। बिल्कुल चेक कर लो, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है कि अभी मान लो मेरे इतना हिंट देने में आप थोड़े तकलीफ में हो तो पूछना है। कनिष्का को कुछ पूछना है? टू से 1/2 कट हो गया। ये तो छोटी मार्किंग में आया होगा क्वेश्चन, आसान सा है। शक्ल देखी तो अजीब सा लग रहा था। देखो ऊपर देख, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 न्यूमरेटर हो जाएगा, cos 2a का फॉर्मूला है ना। cos x +/2 प्लस sin x/2 cos x/2 माइनस sin x/2, उसमें एक प्लस वाली नीचे कट जाएगी, एक ऊपर माइनस वाली बच गई, नीचे क्यूब है तो स्क्वायर बच गया, नीचे वाला t ऊपर वाला dt, काम खत्म। जीरो तो नहीं आ रहा, हाँ जीरो कहाँ आ रहा है। ये हटाऊं भैया, यहां तक कोई रह गया तो बोलना। आगे बाय पार्ट भूले हो, उसमें दिक्कत है तो फिर चेक कर लो भाई। जिसका हो गया वो आगे बढ़ जाए। आपके पास हमने मेरे ख्याल से ऑनलाइन कॉपी तो दिया ही हुआ है बीसीसी ऐप में आपको, और यहाँ पर इतनी कॉपियां हैं कि आप आसपास शेयर करके कर सकते हो भाई। थोड़ा सा बुक दिखा देना, कोई आगे निकल जाए तो उसे, ताकि वो अगला क्वेश्चन ले पाए और टाइम खराब ना हो उसका। मैं फिर कह दूं भैया, मैंने स्कूल पेपर के प्रिंट अवेलेबल करा दिए हैं, आपको मिल चुके हैं, अभी तक नहीं मिले इंस्टीट्यूट आके ले जाओ। ये अरिहंत का सैंपल पेपर है और मैं किसी प्राइवेट पब्लिशर को पायरेट नहीं कर सकता, मैं उसकी कॉपी नहीं दे पाऊंगा आपको। ठीक है, जो स्कूल पेपर है उसकी कॉपी मैं दे चुका हूँ आपको। और अपनी मतलब एक हार्ड कॉपी होना जिस भी चीज से पढ़ रहे हो बहुत जरूरी है। ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं होती ठीक से वो सॉफ्ट कॉपी से। तो ये आ जाएगा -2/x³ dx इज इक्वल है dt, 1/x³ dx इज इक्वल है -1/2 dt। ठीक है भाई, और ये अरिहंत का पेपर मैं फिर कह दूं, कोई बच्चा कह रहा है आपने ऐप पे अवेलेबल कराया, उससे डाउनलोड नहीं होता, प्रिंट नहीं होता। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, गूगल पे सर्च मारोगे आराम से मिल रहा है। ये पूरी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोडेबल मिल रही है, मैं नहीं दे रहा ना, सर्च मारो मिल जाएगी, प्रिंट भी निकल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो देखो 1/x³ dx की जगह -1/2 dt, और √1 + 1/x² t log 1 + 1/x² t। यहां तक आ गए हम लोग। अब बाय पार्ट जो तकलीफ में, पहले यहां तक बोलो दिक्कत।
पूरा निपटा दिया। अब बाय पार्ट रूल ले लेते हैं। बाय पार्ट रूल में देखो आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड डिसाइड होता है, ठीक है। ये लॉगरिथम है, ये अलजेब्रा है। लॉगरिथम पहले, अलजेब्रा बाद में। तो लॉगरिथम वाला फर्स्ट हो गया, अलजेब्रा वाला सेकंड हो गया। बाय पार्ट रूल -1/2 है बार, ठीक है। कोई एक दो बच्चे पिछली क्लास भी कह रहे थे और आज भी कह गए हैं कि बाय पार्ट रूल उन्हें याद नहीं था, तो उसको याद कर लो एक बारी। पहला वाला सेम, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन टी की पावर हाफ है, टी की पावर हाफ का टी की पावर हाफ प्लस 1 3/2/3/2 कर चुके हो क्या? चेक कर लो, ठीक है। पहले वाले का डेरिवेटिव log t का डेरिवेटिव 1/t, दूसरे का इंटीग्रेशन टी की पावर हाफ का टी की पावर 3/2/3/2 नंबर है बाहर लिख देता हूँ, अपॉन 3/2 बाहर पलट कर हो जाएगा 2/3, ठीक है। dt प्लस सी। अभी बस ये इतनी सी इंटीग्रेशन बची है, ये भी लिख दूंगा भाई, जो कर चुके हैं चेक कर लेना, लास्ट में एरर जरूर मिल जाए कहीं ना कहीं, छोटी मोटी सी चेक कर लेना एक बारी, ठीक है। ये भी 3/2 पलट के 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और 2/3 को तो कॉमन भगा लेते हैं, यहाँ भी है पलट के 2/3, यहाँ भी है तो 2/3 कॉमन, ठीक है। ये आ गया log t इंटू टी की पावर 3/2 माइनस, इधर चेक करो, t से t की पावर 3/2 को कट करोगे t की पावर हाफ आएगा, नंबर डिवाइड में बेस सेम पावर माइनस 3/2 माइनस 1/2 आएगा, और t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2 वो पलट कर हो जाएगा 2/3 प्लस t की वैल्यू आप डाल लो 1 + 1/x² थी, डाल देना, सुस्ती में छोड़ना मत कि रफ प्रैक्टिस चल रही है भैया छोड़ रहा मैं भी छोड़ूंगा, पेपर में इससे भी जल्दी करना है तब भी छोड़ना ही पड़ जाएगा फिर तो। किसने सोचा था ऐसा हो सकता है? तुम लोगों को 2 साल पहले कोई कहता भाई पूरी क्लास में मास्क लगा के बैठो ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था। बच्चे शर्म मर के मारे बेचारे परेशान हो जाते, कौन लाया मास्क? तुम लगाते थे, तुम स्पेशल वाला लगा के आता था तू तो, वो डरावना वाला है ना जिसके बहुत सारे दांत थे है ना? हाँ शायद मैंने डांटा भी था ना, या बोला होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट छोड़ना भाई भैया, 5 बारी आ जाए ये क्वेश्चन, 5 बारी कर लेंगे, 16 पेपर तक ही जा रहे हैं भी, और क्या, और स्कूल पेपर क्या है कोई 9-10, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना तो करना ही है हमने। आप में से कोई कर चुका है? अच्छा कर लिया, बहुत अच्छी बात। जिसका टाइप फाइनल नहीं है अभी, ऑफलाइन वाले बच्चे मेरे को बताना जिसका पहले से टाइप फाइनल नहीं है, शर्म मत करना, याद सनाओ बिल्कुल एग्जैक्ट तो बता दो भाई। टाइप पता है? आता है? थोड़ा सा याद है भाई, पता है एक और समस्या आ रही है कि कोशिश हम क्लास में कर रहे हैं लेकिन फिर रिपीट नहीं कर रहे, जो हमें पता नहीं है, या तो आपको पहले से पता है आपने क्लास में कर लिया, दोबारा मत करो। सबको कह रहा हूं मैं, आपको पहले से नहीं आता था, पहले से आता था आपने खुद करा, कोई जरूरत नहीं रिपीट करने की, आपने मेरे से सीखा है, रिपीट कर, अगली क्लास रिपीट करके लाइयो। हाँ जी, कैसे होगा? अगर हर जगह मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, ठीक है जी, राहुल बताएगा मेरे को मैंने कहाँ गलत की, छोटी सी गलती करूंगा अभी बस। अपने को अच्छे से पता है बार बार x² चल रहा है ना, पार्शियल फ्रैक्शन की ब्रेकेज प्रॉपर्टी डालने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक के ऊपर ax + b लिखना पड़ता है, और दूसरी क्वाड्रेटिक के ऊपर जिसके फैक्टर ना बनते हो cx + d लिखना पड़ता है, abcd निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के इस झंझट से abcd से बचने के लिए x² को क्या मान लूंगा? t, तो ये लीनियर फैक्टर हो जाएंगे, और लीनियर फैक्टर के ऊपर अकेला कांस्टेंट a और b आता है, तो मेरा सिंपल हो जाएगा। गलती बोली है क्या? ये यही होगा होने को तो, और कोई टाइप नहीं है, लेकिन इसमें क्या गलती है वो बताओ। होने को तो 100% यही होगा। किसको पता है आप में से इसमें क्या गलती है? बोलना मत, एक बारी 2 को पता है, लेकिन ये 12 में से 2 हो रहे हैं सिर्फ जिनको पता है गलती क्या है। उधर बोलो ऑनलाइन, गलती क्या थी? डिवाइड। सर ऊपर नीचे सेम पावर हो, पहला स्टेप, कुछ भी दिख रहा हो आपको गलत हो जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन, कोई भी टाइप का हो, पार्शियल को छोड़ो, इस टाइप को छोड़ो, ऊपर नीचे सेम पावर है, हर हालत डिवाइड करना है, ठीक है। ये स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं मतलब कितना भी करा लूंगा, मेरे को पता आना तो ये तो है ही, इसकी बहुत गुंजाइश आने की, तो ये तो अच्छे से पक्का कर लो भैया। जो कह रहा है मेरे से तो पढ़ाई नहीं हो रही, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो शर्म के मारे आपके सामने बैठे बस हाथ चला रहा हूँ, तो ये एक क्वेश्चन जरूर तैयार कर जाइए, ठीक है भैया ये पक्का आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। तो सर ऊपर नीचे सेम पावर है, पहले डिवाइड करो, एक बार ही डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके कुछ एक तो बिल्कुल एक सिंपल नंबर कुछ भी आ जाएगा, जो भी आया, ठीक है, प्लस कहीं कुछ ऐसी शक्ल आ जाएगी, एग्जैक्ट मत मैच करना, मैं सिर्फ टाइप बोल रहा हूँ,
ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ब्रेक मारूंगा, ये पार्ट तो सीधा इंटीग्रेबल है, ये पार्ट अभी भी वही बात है, उतना ही मुश्किल दिख रहा है। बस ये है कि ऊपर नीचे सेम पावर नहीं है, नीचे अगर मल्टीप्लाई करो तो पावर 4 है, ऊपर 2 है, यानी अब डिवाइड तो नहीं हो सकता। ठीक है भैया, तो अब क्या करेंगे, अब वही है कि अलजेब्रा वाले फैक्टर हो तो पार्शियल फ्रैक्शन लगता है, लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर ax b b c x d 4 कांस्टेंट लिखने पड़ते हैं। तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के, क्योंकि हर जगह एक्स स्क्वायर चल रहा है, एक्स स्क्वायर को टी बाहर मान लूंगा, अंदर मान नहीं सकता इंटीग्रेशन रहते रहते, क्योंकि अंदर एक्स स्क्वायर को टी माना तो उसका डेरिवेटिव होता है 2x dx, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, जिसको मैं dt बना नहीं पाऊंगा। तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाला, बाहरी एक्स स्क्वायर को टी माना, ठीक है, पार्शियल ब्रेकेट दी, ए बी निकाला, ए बी को वापस सेट किया, बाहरी टी की जगह एक्स स्क्वायर डाला और फिर इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, जो भूले आज आराम से देख लो, 2 4 5 स्टेप देख लो, समझ लो पहले, कि अभी भी हवा में मत रहने देना, पूछ लो, फिर अपने से करना ताकि फाइनल हो जाए, खुद करते ही कोई भी चीज फाइनल हो जाएगी। ठीक है, तो पहले डिवाइड करना है तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप साथ साथ हाथ चला लो वैसे तो भैया, क्योंकि मेरे पास राइटिंग स्पेस कम है, मेरे को 3 स्टेप पर बोर्ड रब करना पड़ेगा। x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके ऐड, वो आप भी डायरेक्ट कर सकते हो, मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। नीचे भी मल्टीप्लाई x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 dx। अब डिवाइड कर देते हैं इसे, डिवाइड क्या, देखो अभी ये नॉर्मल डिवाइड है, ये आ गया -4x स्क्वायर -10, और डिवाइड होगा नहीं क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो चुकी है। तो ये आ गया 1 प्लस -4x स्क्वायर -10 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। एक मिनट, ये वाला स्टेप चेक करना जो बिल्कुल पहले से कंफर्म नहीं है हर चीज पे, वो वाले बच्चे रुक जाओ। ठीक है, एक मिनट, ये जब डिवाइड कर ली तो डिवाइड कर ली, पर जो आया उसे लिखने में एक तकलीफ आती है कम प्रैक्टिस पे, तो वो एक बार ही चेक कर लेना, वो दिक्कत तो नहीं हो। क्वेश्चन आया 1, तो 1 आंसर आया डिवाइड करने से, प्लस क्या बचा, इसकी इससे डिवाइड बच गई जो और हो नहीं रही क्योंकि डिग्री छोटी हो गई थी रिमाइंडर की, तो इसकी डिवाइड -4x स्क्वायर -10 की डिवाइड इससे बच गई, तो वो मैंने डिनोमिनेटर लिख दिया। अभी भी सुन लेना, एक मिनट और सुन लेना, 1 प्लस, एक तो ऊपर मतलब 2 क्वेश्चन बना लो, इसका तो डायरेक्ट हो ही जाएगा। अब इसका इतने बड़े का जब आप करोगे तो इस पार्शियल लगाओगे, दिख रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर है, दिख रहा होगा, इसके फैक्टर वही वाले लिख दूंगा जो थे, तो हर जगह एक्स स्क्वायर नीचे फैक्टर भी, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल के टी जो अभी बोला वही ट्रिक लगाऊंगा ही। लेकिन यार ये थोड़ा ज्यादा कोफिशिएंट है, बड़े कोफिशिएंट है, जितने छोड़ोगे ना उतना एबी वाली इक्वेशन भारी बनेगी, एबी निकालने में टाइम लगेगा, तो इसमें मैक्सिमम कॉमन कर लो तो थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो आगे एबी की इक्वेशन छोटी और थोड़ा काम आसान। ठीक है भैया, तो -2 मैंने कॉमन ले लिया। तो कई बार क्या होता है, मैंने इतनी बात का रीजन नहीं दिया, कॉमन ले लिया, तुम भी कह रहे हो हाँ कॉमन ले लिया, कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। तुमने दोबारा जब किया तुमने कॉमन नहीं लिया, वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी इक्वेशन है मुश्किल, तुम्हें टाइम ज्यादा लग रहा है, तुम तकलीफ में आ गए। ठीक है भैया, तो ध्यान देना, तो -2 कॉमन, अंदर आ गया 2x + 5 dx, और नीचे वाले के वही वाले फैक्टर लिख दिए। मैं कह रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन आप में से एक एक बच्चे का ढंग से तैयार होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है, पहले बोल लो ये 2x। भैया एक्स स्क्वायर है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है बोल दो, यहाँ तक कर लो, इससे आगे निकल जाओ। भाई मेरी जो 9 से 10 वाली क्लास में हर बार ही बोल रहा हूँ कि मैं लूंगा और एक अल्टर पे लेता हूँ और एक बार ही नहीं ले पाता, तो बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, और प्रॉब्लम भी वैसे क्या बोलूँ, अगर ये ऑफलाइन बैच होता ना, सही सच्ची बात बता दूं, तो ऑफलाइन में तो हम जानबूझ के बोल के छोड़ देते हैं, और बच्चे ने आना ही है 9 बजे, उसे मना भी नहीं कर सकते, तू आ गया मैं तेरी छुट्टी कर रहा हूँ, तो रोज हो जाती है वो, कि बच्चों के प्रेशर से हो जाती है। अब वो कल वाली हर हालत मुझे घर से लेनी है। ठीक है भैया, तो उसमें कई तरह की प्रॉब्लम है, सारी क्या बताऊं। ठीक है, तो जोर बहुत मार रहा हूँ और कोशिश है कि लूंगा। ठीक है भैया, तो कल होगी वो क्लास, ध्यान रखना। ठीक है, और रोज ही होगी लगभग लगभग कल वाले डे पे। क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस में जब ज्यादा चीजें कर लेंगे ना, कोई चीज आपको दिक्कत दे रही है, मैंने 10 घंटे देने थे, मैं 20 दे दूं, अपने आप आसान हो जाएगी। बच्चों की समस्या है, घर पे खुद नहीं पढ़ रहे हो। हाँ जी, यहाँ तो कोई दिक्कत, हटा दो इतना। अब भैया आगे
भैया कई बच्चों का कैलिबर कम से कम 15-20 होंगे, इससे काफी ज्यादा होगा, स्पीड अच्छी होगी, आप आगे निकलिए, आप रुकना मत। 1 का इंटीग्रेशन x या i1 i2 बोल लेते हैं भैया, i1 माइनस डबल ऑफ i2, डबल को भी बाहर छोड़ दिया मैंने, मैं खाली i2 का इंटीग्रेशन पहले कर लेता हूँ, बाद में यहाँ फिट कर दूंगा। ठीक है भैया, अब जो यहाँ भूल रहा हो चीजें उन्हें यहाँ देखना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हमेशा से हमेशा तक बोर्ड में आने के लिए सबसे ज्यादा बारी आया होगा और है एनसीईआरटी का। ठीक है, i2 इंटीग्रल अलग निकाल लिया, इसका डायरेक्ट हो ही जाएगा बाद में 1 का x माइनस डबल ऑफ, इसका टाइम लग रहा है तो इसको मैंने अलग से पकड़ लिया। ठीक है, और अब पार्शियल फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी कब लगती है? जब हर जगह अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल ना हो, है जब नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले से बड़ी हो, है जब नीचे फैक्टर बने हो, है तीनों कंडीशनें ध्यान देना, बोलो सारे। कब लगता है पार्शियल? तब ये पूरा टाइप क्या हो, लॉगरिथम या क्या, अलजेब्रिक हो। ठीक है, नंबर 2, डिनोमिनेटर की डिग्री, सारे बोलो ना, ऑनलाइन वाले कहाँ सत्संग सुनने थोड़ी आए हो भाई, बोलो, हाँ बोलो, डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से बड़ी हो। बड़ी हो। और तीसरा, डिनोमिनेटर पे फैक्टर हो। ठीक है भैया, फैक्टर भी है तो आप पार्शियल लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अब पार्शियल में तकलीफ हुआ है, इंटीग्रेशन से बाहर तो ले लिया मैंने, लेकिन जब नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है जिसके और फैक्टर नहीं बन पाते, तो उसके ऊपर हमें x प्लस बी लिखना पड़ता है, फिर एक और है उसके ऊपर सी एक्स प्लस डी लिखना पड़ता है, 4 चीजें हो जाएंगी, एबीसीडी बहुत मुश्किल हो जाएगा इस झंझट से बचने के लिए, क्योंकि हर जगह एक्स स्क्वायर था, बाहरी हमने एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, टी। ठीक है भैया, तो बाहरी टी मान लिया, साथ साथ करते रहना, कोई कंफ्यूजन है बोल लेना। पक्का रियलाइज आ रहा होगा बच्चों, जब बच्चे ऑफलाइन आए ना तो स्पीड रुकी है, और मैं कह रहा हूँ बढ़िया हो गया, स्पीड रुक गई। ठीक है भैया, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है बच्चों की, फेस देख के, शक्लें देख के, तो उस हिसाब से स्पीड कम कर दी है, इन्हें समझा के कर रहा हूँ। ठीक है जी, आपको भी ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं, कहीं दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन बन रहा है, बोल लेना। और ज्यादा देर नहीं रुकेगी, बस 1-2 क्लास की बात है, जैसे सब आ जाएंगे मेहनत करके एक ही लेवल पे, वैसे स्पीड वापस वही पकड़ लेंगे। ये आ गया a/t+3 प्लस b/t+4, लीनियर फैक्टर के ऊपर पार्शियल की ब्रेक प्रॉपर्टी लगाते हुए अकेले कांस्टेंट आते हैं a और b। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? 2t+5 इज इक्वल, एलसीएम ले लिया, a इंटू t+4 प्लस b इंटू t+3। आगे 1 मिनट, वो बच्चे जो भी हैं जिनको आगे इक्वेशन बनाना, ए बी निकालने में थोड़ा झंझट सा रहता है, वो बोल लो, तो बहुत छोटी बात है, मैं बस कुछ सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे और आपका काम बन जाएगा। हाँ ध्यान से देख लेना, आता है कर लो फिर। हाँ ध्यान से देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत है पहले? अब मेरे को इक्वेशन बनानी है कि मैं ए बी निकालना चाह रहा हूँ, तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। ठीक है भैया, तो हम ना इधर जो टी का कॉफिशिएंट है 2 है, अगर ये इक्वल है दोनों चीजें, तो उधर भी टी का कॉफिशिएंट 2 ही होना चाहिए, जब भी तो इक्वल होगा। तो इक्वेटिंग कॉफिशिएंट ऑफ 2t कर लेते हैं, तो इधर से 2 आया, उधर से ध्यान देना ब्रैकेट खोलते हुए at में प्लस ए आया, प्लस इधर तो एन टी का वाली टर्म, इधर प्लस बी टी में बी आया, इक्वेटिंग कांस्टेंट क्या, इधर से 5 आया, इधर से 4a प्लस 3b आया। इसमें पहले कोई कंफ्यूजन? अब इन 2 इक्वेशनों को सॉल्व करने में टाइम लगना है, वो हम कभी करते नहीं, उसके लिए हम शॉर्टकट डालते हैं, ए बी निकालना, और लिखते नहीं है वो शॉर्टकट कभी भी, बस डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, ऑन सॉल्विंग ए और बी क्या आ रहा है हमारा। वो शॉर्टकट क्या है कि देखो यहाँ 2 ब्रैकेट है, तुम देखो ये वाला -4 पे 0 हो जाएगा, तो डाल लो -4, कुछ ना कुछ ए या बी में से एक चीज आई जाएगी, और वो तुम सोचोगे तो तुम भी बता दोगे सर -4 डाल के ये 0 हो गया, तो ए 0 हो गया, तो बचा बी आएगा, तो हर जगह टी की जगह -4 डाल दो, तो -4 टू द 8, -8 प्लस 5 -3, यहाँ -4 प्लस 4 0, ये पूरा पार्ट 0, यहाँ -4 प्लस 3 -1 की बी से -b, मतलब बी तो 3 आ गया। और वैसे तो b3 यहाँ डाल दो तो ये देखो दिख रहा है -1 आ जाएगा, लेकिन दोबारा ये एक ब्रैकेट हो रहा था -4 पे 0, ये वाला हो रहा है -3 पे, तो -3 डाल दो पूरे में, देखो ये -6 प्लस 5 -1, -3 प्लस 3, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, यहाँ 4 -3 1 1 इंटू ए 1 आ गया -1। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पार्शियल की आपने प्रॉपर्टी लगा ली, एबीसी 3 चीजें बनी हुई हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि ये ब्रैकेट किस पे 0 हुआ, -4 पे, ये ब्रैकेट किस पे 0 हुआ, -3 पे, आपने कुछ चीजें निकाल ली डायरेक्ट, लेकिन मान लो 3 थे यहाँ एबीसी, 2 निकाल पाए, तीसरे के लिए कोई चीज 0 हो नहीं रही, तुम तीसरा नहीं निकाल पा रहे, तो फिर वो इक्वेशन काम आएंगी, कि ज्यादातर चीजें ए बी आ गई शॉर्टकट से, एक आधा रह गया, तो इस इक्वेशन में मान लो एबीसी की इक्वेशन है, ए बी डाला सी आ गया। ये कहानी क्लियर है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो भैया, खींचो आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो।
तो ए और बी निकाल चुका हूँ, a -1 और b 3 आ गया। पुनीत सही आया कि नहीं? हाँ भाई, a की और b की वैल्यू 1 मिनट सुन लेना, अलग आ गई तो टेंशन में मत आ जाना। ठीक है, टेंशन की क्या बात है, तुमने गलत किया। ठीक है, और मे भी गलत ना हो, अगर वो जो मैंने कॉमन लिया था -2 वो कॉमन नहीं लोगे तो ए बी की वैल्यू अलग आएगी आपकी। फिर मैंने शुरू में एक कॉमन लिया था I1 इंटीग्रल में, आपने वो कॉमन नहीं लिया है, ठीक है, तो आपकी ए बी की वैल्यू अलग आएगी और क्वेश्चन ठीक हो रहा होगा आपका, फिर टेंशन मत लेना। खैर, मेरी ए बी की वैल्यू आ गई थी, वापस मैंने ये ब्रेकेज ली, वापस इसमें ए और बी का वैल्यू फिट किया, -1/t+3 + 3/t+4। जो बच्चे आगे चल रहे हैं भाई, वो पहले 5 पेपर में कभी नहीं कराता, पूरे सॉल्व पेपर हैं वो साथ के साथ, उतनी देर में आप वो पहले 5 निपटाया करो जब काफी एडवांटेज हो जाए। आप मेरे से 5-6 मिनट पहले कर गए हो, तो पहले 5 पेपर निपटाओ जल्दी जल्दी। ठीक है जी, ये आ गया मेरा ब्रेकेज। अब इसमें टी की जगह में हर जगह बाहर ही मैंने x² को टी माना था ना, बाहर ही टी की जगह वापस x² डालूंगा और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? दोबारा हाथ से निकालने के लिए लिख लो वो बच्चे जिन्होंने आज इसे कोशिश की है तैयार करने की, उनका फाइनल पहले से नहीं था, कि दोबारा जरूर करना है। एक बारी आपने छोड़ के कर दिया ना, कोई साइकिल सिखा रहा है उसको छोड़कर खुद चला ली ना, तो बस आ गई साइकिल, तो ही आएगा, उससे पहले तो आएगा नहीं। टी की जगह बाहर x² डाल दिया हमने, तो ये आ गया 2x² + 5/x² + 3 × x² + 4 इज इक्वल है, माइनस को बाहर छोड़ देते हैं, 1 को भी बाहर, 1/x² + 3 इंटीग्रेट बोथ साइड डायरेक्ट कर लेता हूँ साथ के साथ, dx + थ्राइस ऑफ t की जगह x² डाल दिया है मैंने, बस अब इंटीग्रेट करूंगा। बोलो कंफ्यूजन? बोल तो जो भी रहा गलती है, लेकिन फिर देख लेते हैं क्या कर दिया तूने। बाकी बच्चे आगे बढ़ाना भैया, एक बच्चा ने कुछ गड़बड़ घोटाला करा, वो चेक कर दूंगा बस। भाई बच्चे, पार्शियल की प्रॉपर्टी ये सक्सीड नहीं करेगी, ये तुमने मतलब अपने मन से लगा तो दी, लेकिन ये इक्वल है नहीं अगर डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री के बराबर है। इसे भी जो निकाला तुमने चेक तो करा नहीं, तुमने तो आगे डाल के इंटीग्रेट कर दिया, और तुम्हारा क्वेश्चन कहीं अटक नहीं रहा, हो भी रहा है ना, तो तुम्हें लग रहा है उसमें कहाँ गलती है। ये जो ए बी की वैल्यू है ना, अगर यहाँ डालते आप तो लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आती, और पता इसलिए नहीं लगा क्योंकि शॉर्टकट से निकाली, एग्जैक्ट कैलकुलेशन से भी नहीं निकाली। ठीक है, पार्शियल तभी लगेगा जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से बड़ी हो। ठीक है, अगर इसमें भी कोई डायरेक्ट पार्शियल लगा देता, क्वेश्चन मना नहीं करता, आंसर आता, अच्छी शक्ल का आता, लेकिन पूरा गलत होता, क्योंकि वो ए बी की वैल्यू जो तुमने निकाली वापस डालने पर वो इक्वेट नहीं आएगा, लेफ्ट राइट के बराबर नहीं होगा। ठीक है जी, इंटीग्रेट 3 का को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ये -1/x² + a² का फॉर्मूला 1/tan−1x/+3, ये 1/a tan−1x/+c, ये आंसर आया, लेकिन भूलना मत मेरे भाई। अच्छा, किसी ने जो मेरे स्टाइल में करा है एक बारी मेरे को बता देना, वो शुरू में मैंने क्या छोड़ा था, पहला I1 वाला बता देना क्या था, किस x + -2 फिर नहीं, कॉमन I1 था 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और बाहर वो मल्टीप्लायर क्या था कोफिशिएंट में, 2 -2 इनटू में पूरा आंसर डाल देना बच्चों। ठीक है, कंफ्यूजन है तो बोलो। इस तो बहुत जल्दी होना चाहिए था इस वक्त, लेकिन चलो बच्चे प्रॉब्लम में थे, मैं बहुत रोक के कराया, अब इसे दोबारा जरूर कर लेना ताकि अगली बारी जब भी आए हम बहुत तेजी से करें इसे। कौन सा क्वेश्चन है भैया नेक्स्ट? नेक्स्ट सैंपल पेपर क्वेश्चन 5। नेक्स्ट सैंपल पेपर क्वेश्चन 5। हाँ जी, सामने देखो, ये नहीं कर पाओगे ज्यादा बच्चे, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये नहीं हम नहीं कर सकते, इसमें शब्द ऐसा आ गया जो हमने 10th 11th में कहीं पढ़ा ही नहीं, तो जब शब्द की नॉलेज नहीं है और कभी पढ़ी नहीं और खूब एक्स्ट्रा भी करा है तो फिर कैसे कर लोगे। एक बारी भैया मैं मॉडुलस फंक्शन थ्योरी में कह देता कि 0 से 1 मॉडुलस का इंटीग्रेशन निकाल, तो मॉड आपको पता है, आप लिख देते। मैं कह देता 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन निकाल, ग्रेटेस्ट इंटीजर वो था थ्योरी बोल देता, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पता है,
वो भी कभी ना कभी करा है। मैं ये मान रहा हूँ हर बच्चे के फाइनल नहीं हुए होंगे क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर में तकलीफ दिखती होगी, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आना बड़े अच्छे से फाइनल होगा। लेकिन अभी वो क्या कह रहा है भैया, अभी क्वेश्चन पढ़ो एक बारी। वो कह रहे हैं यार देखो 0 to 2 fx dx, fx का इंटीग्रेशन करना है भाई। fx क्या है? तो बोलता है फ्रैक्शनल फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, ये तो हमने अभी तक तो कभी पढ़ा नहीं था जितनी भी चीजें सुनी है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। याद आता हो 11वीं में एक बार इसका ग्राफ बनवाया था, ऐसे बनता है इसका ग्राफ। एक ही बारी बनवाया था पूरे साल में, रोज रोज नहीं बनवाया था। ठीक है भैया, तो लिख लो जरा। ठीक है, वैसे आना नहीं चाहिए ये बात पेपर में, लेकिन फिर भी सैंपल पेपर में तो आ गई। ठीक है, और कुछ नहीं, और कहीं अटकेगा नहीं, सिर्फ इतनी बात लिख लो यहाँ पर कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जैसे होता है 11th में एक सिग्नम फंक्शन अचानक से आता था एक आधी बारी, लेकिन पेपर में नंबर तो ले जाता था, ऐसा ही हो गया मान लो। ठीक है भैया, सिर्फ पता ही होना चाहिए क्या है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को कहते हैं। ठीक जी, याद कर लेना, भूलना मत। अब आओ, अब 1 मिनट मेरी हेल्प करो, सारे मेरी हेल्प करो, रुको सारे रुक जाओ भाई सामने वाले। वो कह रहे हैं 0 to 2 fx का मतलब fx का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन था, और जिसका मतलब मैंने आपको बताया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो दो क्वेश्चन मानो ना आप, मतलब ये मत सोचना x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे हैंडल करें, अरे पहला वाला x तो हो ही रहा है, इसका इंटीग्रेशन तो कौन सिखा लेगा आपको। यानी सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x सुनते रहना, अभी का 0 से 2 के बीच में इंटीग्रेशन करना है। तो एक बहुत बढ़िया बच्चा आज क्लास आके बैठा, तो सबसे पहले उसने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर में सर दिक्कत आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ दिक्कत आ रही है ना, तो ज्यादा जरा थोड़ा सा स्लो स्पीड करके सुन लेना जरा, क्योंकि बात आसान है। मैं ये कह रहा हूँ ग्रेटेस्ट, जैसे मैं कभी मॉड लिख दूं, कुछ भी पूछ लूंगा, डेरिवेटिव कर, इंटीग्रेशन कर, कुछ नहीं है, बस इसकी रीडिफाइन पता होनी चाहिए कि सर ये 0 हो रहा है एक्चुअली 0 पर, और ये तो तुमने 11 से खूब सुन रखा है, मॉड एक बार ही चेक करना। 0 या 0 से बड़े पे पॉजिटिव ही होता है, 0 से छोटे पे ये नेगेटिव क्वांटिटी एक माइनस और दे दोगे। तो इसको भी रीडिफाइन करना आना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को। ठीक है, अब चेक करना है इसको, हमेशा नंबर लाइन से चेक करा करो ग्रेटेस्ट इंटीजर को। ठीक है, ये जुगाड़ काफी है। क्लोज 0 से ओपन 1 तक, ओपन 1 तक सभी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बोलो। x0 या 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो। तो सर ऐसे बोला था ना हमने कभी भी, जब पहली बार सीखा था कि जो भी नंबर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालेंगे उसका लेफ्ट कंप्लीट नंबर नंबर लाइन पे जो होगा वो आंसर आएगा। तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये तो खुद ही कंप्लीट नंबर है 0। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर 0, 0.2 का लेफ्ट कंप्लीट 0, 0.9 का 0, 1 का तो 0 नहीं आएगा। यानी 0 के इक्वल 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटे तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। ये डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर की। 1 मिनट, मेरे को इसका ग्राफ बनाना होता था 11th में, ऐसे सिखाता था आपको। ठीक है, इसको भूल जाना भी एक बार इंटीग्रेशन को। फिर x, अब बोलना x 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तब इसका मतलब क्या आएगा। 1 यहाँ से चेक करो, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.1 का 1, 1.9 तक 1, 2 का तो 1 नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो गई भैया। तो देखो 0 से 1 अलग मतलब है, 1 से 2 अलग मतलब है, तो हमें तो 0 से 2 करना है। तो 0 से 1 पे इसका मतलब 0 होता है, तो ब्रेक दे। अब ध्यान से सुनना, हाँ जी ध्यान से सुनना। 0 to 2 x dx माइनस, बाहर माइनस का कोई घोटाला ना हो, और अब अभी माइनस को ना सोचो, मैं ब्रैकेट डाल लेता हूँ। मेरे को पता है 0 से 2 के बीच में इसका एक मतलब ही नहीं होता, तो 0 से 1, 1 से 2 ब्रेकेज प्रॉपर्टी देता हूँ। 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, चलो लिखते हैं अभी, डायरेक्ट कुछ नहीं करते, प्लस 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। यहाँ तो कोई दिक्कत है भाई। ठीक है, सुनते रहना भैया। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा जिस बात को बहुत अच्छे से फाइनल करा के जाएगा। ठीक है, माइनस से ब्रैकेट खोल रहा हूँ, -0 to 1, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का क्या मतलब होता है। तो मैं जब तक इस चीज का मतलब नहीं लिखूंगा मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, और 0 से 1 के बीच में इसका मतलब 0 होता है। ठीक है भैया, और 1 से 2 के बीच में इसका मतलब 1 होता है। अब कर लो इंटीग्रेशन, तो तुम्हें भी आता है, और माइनस से ब्रैकेट खोला था, साइन चेंज। ठीक है भैया, लिमिट डाल देना, हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है कि 0 से √2, √2 से √3, फिर √3 से 1। ठीक है, सोचने का पॉइंट बढ़िया उसमें। हाँ, नहीं आ सकता जब मुझे पता ही नहीं कि कहाँ से कहाँ तक करना है, तो कैसे करूंगा, है ना।
क्वेश्चन था यहाँ बच्चे का था एक क्वेश्चन कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इनडेफिनेट में आ जाए तो जब मुझे x की मीनिंग ही नहीं पता तो मैं इसे रीडिफाइन कैसे करूं कि x 0 से 1 है कि 1 से 2 है। ठीक है, तो इनडेफिनेट जहाँ लिमिट नहीं होती तो नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल। उसे बताना पड़ेगा कि x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ताकि उस मीनिंग पे हम उसे रीडिफाइन करें और इंटीग्रेट करें। और वैसे बातें हम या तो यूं कह दो और काम चला लो, या यूं कह दो उसमें सैंपल बेसिस पे कुछ करके दिखा देंगे फिर 0 से -1 से +1 तक 2 केस लेके करके दिखा दो जब ऐसा आ जाए तो। ग्रेटेस्ट इंटीजर गलत, -∞ to ∞ थोड़ी होता है। तो ठीक है, पैटर्न बना के करके दिखा दो फिर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, शुरू के 2 3 कर दो, 2 3 माइनस के कर दो और आगे प्लस डाल के एक सीरीज, पीछे प्लस डाल के एक सीरीज। ठीक है जी, आप बोल कुछ भी सकते हो और हम आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन अनयूजुअल है थोड़ा सा। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलना भाई, आंसर जो निकाल चुके हैं वो बोल लो। चलो आगे बढ़ जाओ आप, मैं इतने पूरा कर दूं। x²/2, ये तो 0 का इंटीग्रेशन 0, इसमें तो लिमिट डालने से कहाँ फर्क पड़ जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन हो गया x2 to 1। 1/2 को बाहर करो भैया, यहाँ लिमिट डालोगे 2 - 0, दिक्कत है तो जरूर बोल देना 2 - 1। ठीक है भैया, कितना आया दोबारा बोलो 1। क्यों भाई, यस सर 1 आ रहा 2 का सर स्क्वायर, x² है स्क्वायर। अब ठीक है। तो 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 -1, यानी आंसर आ गया 1। नेक्स्ट इसी के साथ का है। थ्री की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, लिमिट है 0 to 1 dx। इंटीग्रेट करना है, 1 मिनट चेक कर लो भाई, सारे सामने से देख लो। बस इतना सोचा करो कहीं भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, जब तक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है भैया, तो क्या 0 से 1 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के एक से ज्यादा मतलब है या एक ही मतलब है। 0 से 1 तक सभी नंबरों का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। ठीक है भैया, तो रिडिफाइन कर लो ना, ब्रेक मतलब ब्रेकेज प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, एक ही मतलब होता है। इस बीच इसका मतलब क्या है 0, ले हो गया खत्म। यानी एक्चुअली तो ये सिर्फ दिखाने का बढ़िया था। ठीक है, ये इतना बचा। और एक ही पावर एक्स का इंटीग्रेशन, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। एक ही पावर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला राहुल बोल दो, a पावर x अपॉन log a। सही बोला है, कंफ्यूजन है तो बोलना। ये एक ही पावर एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों कुछ बच्चे भूल जाते हैं, ध्यान रखना क्योंकि कम यूज होता है ना। एक ही पावर एक्स का डेरिवेटिव एक ही पावर एक्स इंटू लॉग ए, और एक ही पावर एक्स का इंटीग्रेशन वो इंटू वाला लॉग ए, डेरिवेटिव में इंटू लॉग ए होता है और इंटीग्रेशन में अपॉन लॉग ए में पहुंच जाता है। 1/log3 बाहर गया, अंदर लिमिट डाल दो 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0। क्या आंसर आया बोलना जल्दी से। 2/log3। एक छोटा सा मोमेंट सुन लेना, वैसे तो बेकार बात है लेकिन होती है गड़बड़, बहुत अच्छों से होती है। जब हम कभी पावर पे 0 डाल रहे होते हैं ना, तो जल्दबाजी में बस 0 देखा और 0 मान लिया। ठीक है, जैसे 3 की पावर पहले अपर लिमिट 1 डालनी थी, फिर लोअर लिमिट 0 डालनी थी। ठीक है, तुम्हारा तो मेरे को नहीं पता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। चलो, मैं कई बार ऐसा हो रहा है, मुझे पता भी है, पढ़ाता भी हूँ, अच्छे से रट भी रखा है, लेकिन 0 डाल रहे हो, 0 है। बहुत तेज से जब बिना सोचे कर रहे हो 0 है, जबकि पावर पे 0 डाल रहे हैं। और किसी चीज की पावर 0 0 नहीं होती अगर बेस नॉन जीरो नंबर है तो 3 की पावर 0 ये 1, तो ये वाली गलती आ जाती है जल्दबाजी में से, हमने 0 बोल दिया। ठीक है भैया, करना, दिक्कत है तो बोलना, किसी का रह गया तो बोलना। नेक्स्ट बताना भैया। बोलो बोलो, ऑनलाइन वाले भी तो, ऑफलाइन वाले जल्दी कर रहे हैं वैसे। 27
शायद यही है ना 1 + x² / 1 + x4। अच्छा अभी देखते हैं, 1 मिनट 1 मिनट। आप करो अभी, थोड़ा सा मेरा एक सॉफ्टवेयर ही हैंग हो गया है। हम्म 27। निखिल भाई बताएगा अकेला लॉग का इंटीग्रेशन कैसे होता है। भाई क्या हालत बनाई आपने, 1 साल में बहुत कुछ काम खराब कर दिया। ऐसे तो आप कभी भी नहीं थे। सबसे आसान बात है, कल भी बात की थी हमने, पिछली क्लास में भी की थी। अकेला लॉग इंटू 1 लिख के बाय पार्ट से इंटीग्रेट होता है, और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, याद करो, भूलो मत, अच्छे से याद करो। ठीक है, अब बाय पार्ट रूल आइलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथम फर्स्ट है, 1 अलजेब्रा में आ रहा है, सेकंड है। ठीक है, अच्छा लिमिट वाला क्वेश्चन जब होता है बाय पार्ट रूल लगाते हुए, तो पूरा ब्रैकेट में ले लिया करो। जब पूरी इंटीग्रेशन खत्म हो, लिमिट ब्रैकेट के बाहर यहाँ लिख दिया करो, सबसे एंड में लिमिट डाल दो। नहीं तो क्या होता है, वो एक पार्ट इंटीग्रेट हो गया उस पर लिमिट लिख रहे हो, दूसरा नहीं हुआ उस पर यहाँ लिमिट लिख रहे हो, तकलीफ सी दिखती है लिखते हुए क्वेश्चन। तो पहला वाला सेम, log x सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन ध्यान देना यहाँ जो कि 1 था, x माइनस पहले का डेरिवेटिव log x का 1/x, दूसरे का इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई का होल इंटीग्रेशन। ऐसे कह रहा था मैं, पूरे पर लिमिट यूज करनी है, ब्रैकेट डाल के ऐसे बाहर लिख दिया करो, क्योंकि आधा इंटीग्रेट हो गया आधा नहीं हुआ, तकलीफ में ना आना, राइटिंग में छोटी बात है। x log x, ये x से x कट गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, इस पे लिमिट डालनी है 2 to 1। अब देखो निखिल, आसान था ना बिल्कुल, बाय पार्ट में कोई दिक्कत नहीं, लिमिट डालने में दिक्कत नहीं, तो सिर्फ स्टार्टिंग इनिशिएट लेने में अटक रहे हैं। ठीक है भैया, तो log इंटू 1 लिख के बाय पार्ट से इंटीग्रेट होता है, याद रखो। लिमिट मैंने पहले अपर वाली डाल दी, आ गया 2 log 2 - 2, फिर मैंने लोअर वाली डाल दी 1 इंटू log 1, log 1 0 हो जाएगा भैया, -1, यानी आ गया 2 log 2 - 2 + 1 -1। आंसर बोल देना, आंसर बोल देना भाई, क्या आया। यही है। ठीक है जी, नेक्स्ट और पार्ट। ओके बच्चे, और पार्ट देखो, अब दिखेगा log x अपॉन x, और लिमिट क्या दिख रही है भाई, बोलना 1 to e। यही। हाँ जी, log x लिमिट नहीं दिख पा रही होगी कुछ बच्चों को, देखना 1 to e है, और e से घबराओ मत, अरे आंसर आएगा, हम x की जगह e लिखने में हमें कौन सी तकलीफ है, लिख देंगे। ठीक है भैया, अब log e आ गया तो log e तो 1 भी हो जाता है, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर बताओ भाई निखिल भैया, log x है, अकेला log था, पक्का इंटू 1 लिख के बाय पार्ट ही होता था। लॉगरिथम छोड़ो निखिल को भी, log के साथ कुछ भी आ जाए मल्टीप्लाई में, होता ही बाय पार्ट है। ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई और मेथड भी होता है। ठीक है, जैसे ये log x इंटू 1/x था, मैं वैसे यूं बोलने जा रहा था जैसे कि मल्टीप्लाई में बाय पार्ट लगा लो, लेकिन भैया यहाँ तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, यानी log x को मैं t बोल दूं तो 1/x dx क्या हो जाएगा, dt। लिमिट एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है भैया, t वाली जिसको दिक्कत है तो बोलना। ये वाला समझ में आया मैंने कैसे बोला था, करके दिखा, नहीं आया तो मैं भी बता दूंगा। log x t, तो 1/x dx इज इक्वल है dt, तो log x की जगह t, 1/x dx की जगह dt। बच्चों लिमिट ठीक करेंगे, x कंटेक्स की 1 थी तो यहाँ 1 डालोगे, log 1 0 हो जाएगा, तो t कंटेक्स की 0, और x कंटेक्स की e थी तो यहाँ e डालेंगे। याद करो, कई बच्चे भूल जाते हैं, log e 1 होता है तो t 1 है, तो ये 0 to 1 आ गया। बोलना दिक्कत, बोलना लिमिट एडजस्टमेंट।
ठीक है जी, ये ऐसे हो गया ना TDT। अब इंटीग्रेशन ये आ गया t²/2 120। सुशांत भाई बोल दिक्कत। ठीक है भैया, 1/2 आया आंसर। नेक्स्ट। बस आज यहीं रोकेंगे। वैसे तो हैं भी 5-6 मिनट, लेकिन मेरे को थोड़ा सा सिस्टम सेट करना है अपना अगली क्लास के लिए। ठीक है जी, कल क्लास 9 से 10 होगी। ठीक है जी, कल क्लास 9 से 10 होगी। गुड बाय। लीव कर सकते हैं सभी।